अब समझिएगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझाने वाला हूँ, आप समझिएगा अच्छे से। देखिए, अब तक जो हमारी क्लासेस थी वो स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज पर थी। और आप खुद समझ सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस जो पूरे इकोनॉमिक यानी एक कंट्री की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसको समझना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन जो इंसान दिलचस्पी रखता है इस बिजनेस के अंदर, उसके लिए ये बात तो आपने बारहा सुनी होगी कि अगर किसी इंसान को किसी चीज के अंदर दिलचस्पी हो तो वो उसको हासिल कर लेता है। तो यही यहाँ पर है। अगर आपको इस फील्ड के अंदर दिलचस्पी है तो आप इसको सीख जाएंगे। लेकिन आपको बस थोड़ा सा टाइम देना होगा, उसी के साथ आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे अमल करना होगा। और दूसरी जो चीज यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे इंसान ज्यादा कहते हैं ना कि अगर इंसान को स्विमिंग सीखनी है यानी तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा। दूर से तो वो सीख नहीं सकता है। तो इसी तरीके से इस फील्ड का है, अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखनी है तो आपको वो करना होगा, इन्वेस्टिंग करनी होगी, ट्रेडिंग करनी होगी। लेकिन वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो अपना फंड है वो बिल्कुल नॉर्मल रखना है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिकल उस पर हैं, फेज पर। अभी आप प्रैक्टिस के दौरानिए में हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप फंड ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें इन बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपना जो फंड है वो बिल्कुल एक नॉर्मल रखें। जो ऐसा क्योंकि अभी आपने इस मार्केट के बारे में सुना है। हमारे जो अक्सर स्टूडेंट है इस बैच के, वो ऐसे हैं, उनमें से यानी अगर माना जाए 90% तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा इस बिजनेस का नाम सुना है। यानी स्टॉक मार्केट भी कोई बला है, उन्होंने पहली मर्तबा इस चीज का नाम सुना है। लेकिन अब हमने उनको इस तरीके से सिखा दिया कि आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली उसके अंदर कूद जाना है और अपना सारा अमाउंट एकदम स्टॉक के अंदर यानी डीमेट अकाउंट के अंदर ऐड कर देना है। इस तरीके से नहीं करना है। आप सबसे पहले यहाँ पे वो अमाउंट आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, वो अमाउंट यहाँ पे ऐड कीजिएगा जिसको जिसको खोने का कोई गम ना हो। यानी उस अमाउंट को ऐड कीजिएगा। अभी आप उस फेज में हैं कि अगर आपका लॉस भी होता है तो क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो आप उस अमाउंट को यहाँ पे ऐड कीजिएगा जिसके जाने का कोई गम ना हो। तो अब वो कितना भी हो सकता है, किसी के लिए कितना हो सकता है, वो इंसान की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्योंकि अभी हमें सीखना है, हमें प्रैक्टिकल करना है। 1-2 महीने आप प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे यहाँ पे स्टॉक को डिफाइन किया जाता है, रिसर्च की जाती है, एनालिसिस जो की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। अगर एक स्टॉक को हमें तलाश करना है तो हम उसको किस तरीके से तलाश करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा आपको फंड यहाँ पे ऐड करना होगा। वो फंड जो अगर चला जाए, लॉस हो जाए, तो इतना गम ना हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कम फंड ऐड करें, यानी ज्यादा पैसा न डालें। अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस मार्केट का, और आप खुद ये जानते हैं अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो डायरेक्टली उसके अंदर पूरा अमाउंट तो नहीं लगा देंगे, बल्कि थोड़ा धीरे 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 उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उसके अंदर ग्रोथ लाते हैं। तो यही काम, अगर आप इस बिजनेस को एक इस फील्ड को अगर आप एक बिजनेस की तरह सोचेंगे और इसी बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप इसको क्विक मनी के लिए इस्तेमाल करोगे, यानी जल्दी पैसा हमारे पास आए, जल्दी अमीर होने का अगर इससे सोचोगे, तो फिर ये हमें नुकसान देगी। तो इसलिए हमें इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो अब तक जो हमारी क्लासेस हुई थी वो तमाम इब्तिदाई मालूमात आपको अच्छे से बताई गई थी। और फिर जो कल की अहम क्लास थी कि शरई तौर पर स्टॉक को हम किस तरीके से तलाश कर सकते हैं, क्या इसकी अहमियत है शरई तौर पर, वो कल की क्लास में क्लियर कर दिया गया था। अगर कुछ 1-2 पॉइंट थे तो वो बाकी अभी हो जाएंगे आज की क्लास में। लेकिन कल नहीं शायद परसों की क्लास में एक स्ट्रेटेजी आपको क्लियर की थी।
तो कल की क्लास में मैंने, वो कल नहीं परसों शायद, एक स्ट्रेटेजी बताई थी जो 3 इंडिकेटरों से मिलकर बनती थी। एक जिसके अंदर था बोलिंजर बैंड और एमए और वीवेप, इस तरीके से, वीवेप। तो इस तरीके से 3 इंडिकेटर से मिलकर ये स्ट्रेटेजी बनती थी। लेकिन अब हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे सब दोस्त हैं जो इस बैच में आए हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी शायद के ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। उनको वो किस तरीके से वो चार्ट पर लगाते हैं नहीं आता है। मैंने पर्सनली बहुत सौ को वीडियो कॉल कर कर समझाया कि आप इस तरीके से इनको लगाएं। ये फिर उनको मैं पर्सनली, मैं अपना 100% आपको दे रहा हूँ और अच्छा खासा आप समझ रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए यहाँ पे आज ऐसी बयान करने वाला हूँ। अगर आपके पास फंडामेंटल भी नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी आप आसानी के साथ पैसा बना सकते हैं उस हिकमत अमली के जरिए। तो बड़ी अच्छी है वो है स्ट्रेटेजी, और सिंपल बिल्कुल। सिर्फ आपको थोड़ा सा चार्ट देखना होगा और कुछ नहीं। क्या देखना होगा? चार्ट देखना होगा आपको, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं देखना होता उसके अंदर। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो अगर कोई इंसान फंडामेंटल नहीं कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल के लिए तो उसको हर चीजें देखनी होती है, रेशियोज देखने होते हैं, और भी बैलेंस शीट वगैरह देखनी है, लायबिलिटी एसेट, और आसिफ भाई, आपकी आवाज लैग कर रही है थोड़ा। आप 20 सेकंड पहले से थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जी जी जी। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो इंसान फंडामेंटल भी नहीं जानता है, वो भी उस स्ट्रेटेजी के जरिए, यानी इस हिकमत अमली के जरिए पैसा बना सकता है इस स्टॉक मार्केट के जरिए। तो वो एक कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो आज इसी को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने कहा था आपसे कि मैं आखिर में आपको एक तो स्ट्रेटेजी ऐसी बता दूंगा। अगर आपको वो ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी अगर इसको इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझिएगा स्ट्रेटेजी को, वो है किस तरीके से, वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आपको वो स्टॉक तलाश करने होंगे। कौन से स्टॉक, आप ये बात नोट कर लीजिएगा। सबसे इस स्टडी के कोई ज्यादा रूल्स नहीं है, वो तो कुछ हार्ड थी जो पहले बयान की थी, जो इंडिकेटर वाली थी। ये उससे सिंपल है, इसमें फंडामेंटल का भी इतना दारोमदार नहीं होता है। तो आप समझिएगा सबसे, मैं क्लियर कर देता हूँ। आप सबसे पहले जो इसका रूल है वो क्या है, आपको एक ऐसा स्टॉक तलाश करना होगा जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा हो, अपने ऑल टाइम को ब्रेक कर रहा, और वो जैसे एग्जांपल से समझिएगा। यानी एक स्टॉक इस तरीके से, यहाँ पे इसने एक हाई लगाया, उसके बाद गिरता रहा इस तरीके। अब आप समझिएगा ये जो हाई लगा है, ये कम से भी कम, यानी कम से भी कम कितना टाइम बाद का होना चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट बात। ये कम से कम आपके पास 6 साल या सिर्फ 7 साल, यानी 6 या 7 साल बाद ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने वाला, ब्रेकआउट करने वाला हो, तो हमें क्या करना होगा, इस स्टॉक को बाय करना होगा, और 1 या 1.5 या 2 साल तक ये स्टॉक अपर साइड ही चलता रहेगा। अब आप समझिएगा लॉजिक। इसका फंडामेंटल जो है वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है आप समझिएगा। अगर कोई स्टॉक 7 साल या 6 साल बाद अपने आप को रिकवर करता हुआ अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है, तो बजाहिर आप खुद समझ सकते हैं कि इसका फंडामेंटल स्ट्रांग हुआ है, तभी ये स्टॉक 5 6 साल या 7 8 साल के बाद अपने आप को रिकवर करता हुआ ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ये इसको ब्रेक ब्रेक कर रहा है। अगर फंडामेंटल मजबूत ना होता तो ये ब्रेक ना करता, यहाँ पे ब्रेकआउट ना देता यहाँ पे। तो ये मजबूत है, कंपनी तरक्की कर रही है, तभी तो अपने आप को 7 साल बाद इस अपने ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट करने की कोशिश दहाने पर है बिल्कुल। तो बिल्कुल इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं, अगर कर लेते हो तो नूर अला नूर है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको राइड करना होगा 1 साल या 2 साल तक ये स्टॉक इसी तरीके से चलते हैं।
आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिएगा अगर कुछ स्टॉक्स इस तरीके से, जैसे कि कहाँ मैं आपके लिए जबरदस्त ये हिकमत अमली लेकर आया हूँ, आप देखिएगा। इसको आप तलाश कीजिएगा, आप ऐसे स्टॉक तलाश करें मार्केट के अंदर और आसानी से ऐसे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे ऑयल नहीं है, अच्छा ये हो सकता है, ये यहाँ पे देखते हैं। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कुछ, अगर यहाँ पे मुझे दिखता है तो देखो मैं आपको देखो, मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। ओके, और इसको मैं, ये मैंने स्टॉक तलाश कर कर रखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, फुल स्क्रीन, ताकि और आसानी से आपको बात इस स्टॉक की समझ में आ सके। ये होल्डिंग के लिए स्टॉक होते हैं, इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं इनको, और ये अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं तो आप इस स्टॉक को देखिएगा किस तरीके से इस स्टॉक ने, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो देखिएगा। जो इसका ऑल टाइम हाई है वो ये है, ठीक। यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया, तो ये 2018 में लगाया था, फर्स्ट मार्च को 2018 के अंदर लगाया था। कितने साल बनते हैं, 2024 और 18, अब देख लीजिएगा, 24 तो 4 साल ये और 3 साल उधर से। तो इस तरीके से अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने के करीब है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है, यानी ब्रेकआउट कर चुका है। अगर हम इसको देखते हैं, देखो, वीकली में भी कर चुका है, मंथली में भी कर चुका है, डेली में भी इसको क्या कर चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है। अब आप पॉइंट समझिएगा, एक चीज मैं आपको और यहाँ क्लियर करता हुआ चलो। स्टॉक मार्केट के अंदर कितना पैसा लगता है, ट्रिलियनों में पैसा लगता है, यहाँ पे बिलियनों में पैसा लगता है, यानी बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है। पैसा यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, देखो, मार्केट को कौन चलाते हैं, हम तो चला नहीं सकते, रिटेल ट्रेडर, इसको चलाते हैं बड़े बड़े पैसे वाले, क्योंकि वो बाइंग नहीं करते हैं। अगर आप देखोगे इन स्टॉकों को, वो एक दो या हजार की तादाद में बाय नहीं करते हैं, वो लाखों की तादाद में स्टॉकों को बाय करते हैं। और जब स्टॉक इस तरीके से बाय होते हैं तो उनकी जो फ्लक्चुएट होती है, यानी ऊपर नीचे जो होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। इसी को क्या कहते हैं, वोलेटाइल, यानी वोलेटाइल मार्केट। जहां पे ज्यादा भीड़ हो या जहां पे ज्यादा पैसा लग रहा हो, पैसा लग रहा हो, तो समझिएगा कि अभी ये वोलेटाइल मार्केट, यानी ऊपर नीचे ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल है उसमें बनना शुरू हो जाती हैं। अब आप देखिएगा, रिटेल ट्रेडर की जो कैंडीलें होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, जहां पे कम पैसा लगता है। आप देखिएगा कि ये जो कैंडीलें हैं इस तरीके की, ये छोटी छोटी कैंडीलें बनी हुई है ये पूरा जोन देखिएगा, ये पूरा जोन जो है ये रिटेल ट्रेडर का है, यानी कम पैसे वाले लोग, आप और हम जैसे पैसे वाले, जिनके पास 1 करोड़ से कम पैसा होता है, वो रिटेल ट्रेडर में ही आता है, यानी कम पैसे वाले। तो ये छोटी छोटी कैंडीलें ये बड़ी कैंडल हम नहीं बना सकते, इस बड़ी कैंडल के बनाने के पीछे बड़ा पैसा वाला हाथ होता है, बड़ा पैसा इसके पीछे होता है। इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी की एंट्री इस कैंडल के अंदर है। जहां पे स्मार्ट मनी की एंट्री होगी वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। बहुत कम, नहीं यानी रेयर होता है, बहुत कम होता है। आप देखिएगा, ये क्या है, यहाँ पे स्मार्ट मनी की क्या हुई है, एंट्री, यानी बड़ा पैसा इस कैंडल के अंदर लगा है। तो ये 2022 के अंदर ये कैंडल बनी थी मंथली। तो आप मुझे बताएं, अभी तक ये कैंडल ब्रेक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा पैसा है। क्योंकि ये अगर नीचे आया तो इन्होंने और ज्यादा बाइंग शुरू कर दी, और फिर यहां से कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडलें बनाते हो। देखो, अगर एक चीज होती है, अगर हमारा अगला बैच होगा, आपके लिए मैं एक बैच तरतीब दे रहा हूँ।
उसमें मैं आपको यही चीज समझाऊंगा कि जो बड़ा पैसा होता है वो कभी भी लॉजिक पर ट्रेड नहीं करता है। जो बड़ा पैसे वाला होता है वो लॉजिक पर ट्रेड नहीं करता है, वो वहां पे ट्रेड करता है जहां पे कोई और ट्रेड नहीं करता। और आप और हम किस चीज पे ट्रेड करते हैं? लॉजिक पर। या तो कोई ब्रेकआउट हो रहा हो ट्रेंड लाइन का इस तरीके से, या कोई हमारा इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ये ट्रेंड लाइन होती हैं, या फिर इंडिकेटर जो भी स्ट्रेटेजी होती है उस पे वो अमल करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर एंट्री कर रहा होगा तो वो किस जगह पर उसकी एंट्री बन सकती है? आप मुझे बताएं, इसके अंदर एंट्री आप और हम कहाँ एंट्री बना सकते हैं? कोई पॉइंट आपको दिख रहा है? देखो ये यहाँ से एकदम बिल्कुल बहुत तेजी के साथ गिरा है यहाँ पे, ठीक, एकदम बहुत तेजी के साथ यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा, मैं ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे तेजी के साथ ही एकदम ये कैंडल बहुत तेजी के साथ बनी। आप और हम इस तरह की कैंडल को देखते हुए कभी भी एंट्री नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? सबको लग रहा है कि ये गिर रहा है, फिर धीरे धीरे गिर रहा है, तो एंट्री हम नहीं कर सकते। अब हमारी अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो हम इस जगह पर बाय कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और फिर देखो कितना टाइम वेस्ट किया इसने इसी जगह पर, कम से भी कम कितना, ये 2021 यानी 2020 से लेकर 2023, 3 साल के अंदर ये यहीं पे घूमता रहा। तो इतना पेशेंस जो होता है वो सबर, वो रिटेल ट्रेडर के अंदर बहुत कम होता है। वो इस स्टॉक से निकल जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम यानी अगर रिटेल ट्रेडर वो ये कर सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रेटेजी होगी तो यहाँ पे बाय कर लें। तो आप मुझे बताएं कि जब भी कोई अगर 1-2 मंथ स्टॉक का रेड रहता है, यानी वो एकदम नीचे आता है, तो अब आप देखिएगा, अगर हमने यहाँ पे एंट्री बना भी ली इस पॉइंट पर अगर हमने एंट्री बना भी ली अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, तो हमारे अंदर वो सब्र और तहम्मुल नहीं है कि हम इसको राइड कर सके। अब देखिएगा, अगर किसी इंसान ने यहाँ एंट्री की, उसको यहाँ पॉइंट कितने मिले? 31 पॉइंट मिलते हैं उसको 1 महीने के अंदर। वो सोचेगा कि मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, और वाकई 1 महीने के अंदर ये बहुत बड़ा पॉइंट होते हैं। इतना अगर किसी को मिल जाए तो बहुत है। लेकिन हम आगे की नहीं सोचते। वो क्या है, वो वजह क्या है? जैसे ही ये 2 महीना इस तरीके से रेड में, तो समझते हैं कि अब यहां से शायद के ये नीचे जाने वाला। और उनका जो प्रॉफिट 31 का था, अब आप देखिएगा वो यहाँ पे कितना डाउन हो चुका है। सिर्फ यानी 24 पॉइंट बचे थे, यानी 6-7 पॉइंट उनके यहाँ पे। जब जब किसी का प्रॉफिट अगर 30 का, दो 40 यानी 31-32 का दिख रहा होगा, और अचानक फिर उसका जो प्रॉफिट है वो 24-25 का दिखे, उसका प्रॉफिट कम दिखता है, तो इंसान की साइकोलॉजी वहां पे डिस्टर्ब होती है, और वो सोचता है कि अब शायद कि मेरा प्रॉफिट इतना तो ऑलरेडी कम हो चुका है, शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये और ज्यादा कम हो जाए। तो वो अपनी पोजीशन को निकाल देते हैं। जब ये लोग यहाँ पे निकालते हैं, और ऐसा भी होता है, ये तो हमारी एक साइकोलॉजी है। लेकिन स्मार्ट मनी ने इस जगह पर एंट्री की, तो वो खुद, अब क्योंकि वो सारा पैसा एक दम नहीं लगा सकते, यानी एक वक्त बैक वक्त वो तमाम पैसा नहीं लगा सकते। अगर किसी के पास 500 करोड़ रुपए हैं बड़े पैसे के पास, तो वो 500 करोड़ को एक वक्त में नहीं लगा सकता है, बल्कि वो धीरे धीरे पोजीशन बनाता जाता। जैसे ये कैंडल थी स्मार्ट मनी की, ठीक, ये कैंडल किसकी थी? स्मार्ट मनी की कैंडल थी। यहाँ पे कुछ पैसा उन्होंने लगाया, उसके बाद यहाँ फिर उन्होंने कुछ एंट्री की, फिर उसके बाद उन्होंने फिर नीचे आया कुछ प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पे उन्होंने अपनी एंट्री की। हम इस तरीके, अब हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे एंट्री करने का, बड़ा पैसा इसी तरीके से एंट्री करता हो जाता है। अब आप देखिएगा कि इनमें सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है? सबसे बड़ी कैंडल जो बनी है वो ये कैंडल है। तो स्मार्ट मनी हमें दिख चुका है कि ये लो जो है ब्रेक नहीं होगा, ठीक, ये जो लो है ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पर स्मार्ट मनी ने एंट्री की। अब आप मुझे बताएं, इस पूरे चार्ट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग जो कैंडल बनी है वो ये कैंडल बनी है, ठीक, ये कैंडल बनी है। इसके अंदर जाहिर है
कि रिटेल ट्रेडर इस तरीके की कैंडल बना नहीं सकता है। तो ये कैंडल कौन बनाता है? बड़ा पैसा इंस्टीट्यूट्स वाले जो होते हैं, या फिर ये फंड हाउस वगैरह जो होते हैं, या बैंक वगैरह जो होते हैं, ये सब इस तरीके से बनाते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों लाखों रुपए से हैं, तो वो बड़ी क्वांटिटी उठा लेते हैं। अब ये स्टॉक कहाँ पे है? अपने नियर बाय वो हाई पे है, और हाई को भी ब्रेक कर चुका है। अब यहां से ये स्टॉक 1-2 साल के लिए अपसाइड रहने वाला है। क्यों? एक तो ये है कि ये 5-6 साल के बाद उठा है स्टॉक, और इसका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग होगा, तभी ये उठा। कंपनी कुछ कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तभी ये स्टॉक उठा है। और दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिला? वो ये मिला कि यहाँ बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। बड़ा पैसा इतनी आसानी के साथ आपने लॉस तो बुक करेगा नहीं कि वो डायरेक्टली यहाँ से इनका लॉस हो जाएगा, कोई लॉस करे। अगर ये नीचे आएगा तो ये फिर और क्वांटिटी मारेंगे और फिर ये ऊपर ले जाएंगे इसको। तो अब हमें मौका है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये स्ट्रेटेजी जो होती है, ये होती है अगर कोई अगर स्टॉक 6 साल या 7 साल बाद अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा हो या उसके करीब हो, तो हम उसके ब्रेकआउट पर एंट्री बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए। एक और वो स्टॉक अक्सर आपने देखो, मैं एक दिखा देता हूँ आपको कि अगर मेरे पास यहाँ होगा शायद, ये कौन सी है? कंट्रोल है ये। इसमें ये आज क्या सिचुएशन है? अच्छा हाँ, आप ये भी मंथली अगर इसको देखते हैं, ये भी 2016 के बाद अब उठना शुरू हुआ है। तो ये इस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई कर कर रखे हुए थे। ये देखिएगा आप, इस स्टॉक को आप समझिएगा कि सबसे अच्छा 2017 2017 में इसका ऑल टाइम हाई ये था। ये 2018 में, ठीक। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बड़ी स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहां मैं आपको इस स्टॉक को समझाता हूँ। आप समझिएगा ये स्ट्रेटेजी जो है बहुत सिंपल है, आपके लिए है। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, पहले समझिएगा, फिर इसको प्रैक्टिस बैक टेस्ट कीजिएगा। देखिए ये स्टॉक मैंने मंथली चार्ट लगाया, ठीक। इसके बाद मैं एक ऑल टाइम इसका ये है, ये ठीक। ये ऑल टाइम हाई लगा है इसका, ये वाली कैंडल पे, यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक। अब आप समय देखिएगा, ये मई में लगता है, यानी ऑल टाइम हाई मई के अंदर 2018 में ऑल टाइम हाई लगाता है ये स्टॉक। उसके बाद इस स्टॉक को कब मौका मिलता है अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का? ये इस जगह पर करता है 2021 में, यानी जून, 1 जून 2021 में। 2021 के अंदर आप लगाइए 18, 19, 20, 21, यानी 4 साल के बाद ये स्टॉक क्या करता है? 4 साल के बाद ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है। अगर यहाँ पे चले जाते हैं तो ये 17 होती है, ये भी नियर बिल्कुल सेम है। अगर इसको देखते हैं तो ये थोड़ा बहुत, ये ऑल टाइम इस तरीके से, यानी एक जोन है, ये ऑल टाइम हाई है, तो ये कम से भी कम 5 साल या 4 साल के बाद अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है। तो फिर देखिए कि ये स्टॉक किस तरीके से रिटर्न देती है यहाँ पे। अब आप देखिए पूरे चार्ट के अंदर मुझे बताइए कोई इस तरीके की कैंडल बनी है जो यहाँ आकर ऑल टाइम हाई के करीब बनी है? नहीं बनी कोई भी। पूरे चार्ट के अंदर सारी छोटी छोटी कैंडलें हैं, छोटी 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 कैंडल है बिल्कुल। ये क्या दर्शाती है? कि ये दर्शाती है कि यहाँ पे छोटा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है सिर्फ, यानी हम और आप, यानी रिटेल ट्रेडर हैं इसके अंदर। जहां बड़ी कैंडल देखो, ये सबसे लो है, तो यहाँ पे बड़ा पैसा आया। उसके बाद फिर एक थोड़ा सा ये जोन है, करेक्शन है। उसके बाद फिर बड़ा पैसा यहाँ पे, जैसे ही ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आता है, ये स्टॉक यहाँ क्या होता है? बड़ा पैसा इसके अंदर होता है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये लो ब्रेक हुआ जहां बड़ा पैसा होता है? देखो ये बड़ा पैसे का कैंडल है, तो क्या इस कैंडल को ब्रेक किया?
नहीं ब्रेक दिया अभी तक। और यहाँ पे ये किंडेलें बड़ी हैं, इस लो को ब्रेक भी अभी तक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पैसा है। अगर नहीं देखो, समझिएगा आप अच्छे से, यहां से नीचे लाया गया, लेकिन इन लोगों का, क्योंकि ये एक वक्त में, बैक वक्त में सारे स्टॉक को नहीं खरीदते हैं, बैक वक्त ये सारे पैसे को ऐड नहीं करते हैं, इनको धीरे धीरे क्वांटिटी चाहिए होती है। तो जैसे ये नीचे आता है, तो ये यहाँ पे और बाइंग शुरू कर देते हैं इसी तरीके से। फिर यहाँ इनको मौका मिलता है ऑल टाइम हाई के पास, तो फिर ये धीरे धीरे से इस तरीके से बाइंग करते हुए जाते हैं, और इस तरीके से फिर ये स्टॉक। अब आप मुझे बताएं, यहाँ हम नहीं कर सकते ट्रेड, रिटेल ट्रेडर के पास कोई लॉजिक नहीं है ना वो, क्योंकि अब तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से निकला है। ऑल टाइम, जब देखो एक स्टॉक जब इस तरीके से निकल रहा होता है, और इस तरीके से वो निकल रहा होता है, तो अब मुझे आप बताएं, अब यहाँ इसके ये ऑल टाइम हाई के बाद तो हमारे पास डाटा होता है, हम इस पे ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर कुछ भी लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पे हमारे पास तो कोई डाटा भी नहीं होता, ऑल टाइम हाई के पास जब स्टॉक निकलता है तो कोई डाटा होता नहीं जो हम देख कर ट्रेड कर सके। अगर चलो बाई चांस हम यहाँ पे एंट्री बना ले, तो टारगेट कैसे बुक करें? अगर टारगेट हम यहाँ करते तो कोई जोन होता है, लेकिन यहाँ यहाँ क्या होती है, फिर जो स्मार्ट मनी होता है वो क्या करता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी जो एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर, स्मार्ट मनी बोलते हैं बड़े पैसे को, वो क्या काम करता है, वो करता है इंफॉर्मेशन के बेस पे ट्रेडिंग। वो मिला हुआ होता है कंपनी के बड़े बड़े लोगों से, जो वो कंपनी होती है उसके बड़े सीईओ हो गए, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट टीम के अंदर होते हैं, उनसे मिलो उनके पास। यहाँ से फिर जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से निकलता है, तो इंफॉर्मेशन ट्रेड होती है, और वो करता है सिर्फ बड़ा पैसा वाला। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो डीपली होती हैं, जो बताई नहीं जाती हैं लोगों को, उनसे लोगों को छुपाया जाता है, कुछ ऐसी यहाँ पे चीजें भी होती हैं। तो हमें क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझिएगा। आप ऐसे स्टॉक को तलाश कीजिएगा जो स्टॉक क्या हो, अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा हो। अब आप देखिएगा, अगर किसी इंसान ने यहाँ एंट्री बनाई होती, तो अब आप देखिएगा ये इसके बाद 14%, और अब देखिएगा ये कि 99%, 100% का यहाँ पे क्या मिल रहा है इंसान को, 100%, 100 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, समझिएगा। और ये स्टॉक इस जगह पे कितने का, 37 रुपए का था, और ये इस वक्त कहाँ पे है, 136 रुपए पे है। यानी से यानी 37 वाला स्टॉक फिलहाल कितने पे ट्रेड कर रहा है, 140, समझिएगा 140। तो इस तरीके से यहाँ पे इतना प्रॉफिट इंसान को मिल रहा है इस स्ट्रेटेजी पर। चलो और भी दिखा देते हैं हम आपको, अगर यहाँ पे शायद ये अच्छा, ये तो अच्छा, ये देख लेते हैं इसमें, ये करीब है अपने ऑल टाइम वो, और दिखा देते हैं तो इसको ये देखिएगा। देखो बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको लेकर आया हूँ, आपको ढूंढने से भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर नहीं मिलती है, लाखों में लोग इनको बेच रहे होते हैं बना बना कर इस तरीके से, लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप बस समझिएगा, और इस फील्ड के अंदर आप थोड़े से सब्र के साथ, धीरज के साथ यहाँ पे पैसे बनाइएगा। देखो इस स्ट्रेटेजी को और डीपली मैं आपको इस स्टॉक के अंदर समझाता हूँ, समझिएगा। देखो एक स्टॉक हाई लगाता है, सबसे पहले हाई ये देखिए ये लगाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो स्टॉक हाई लगाता है, ठीक, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू होता है। और अगर जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी इंडिकेटर वाली, वो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पे संगम हो रहा है। तो इस तरीके से मैं एक बार ये, ताकि चार्ट आपको आसानी से अच्छा दिखे, मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ, ठीक। ये इस तरीके से आप, ये ये स्टॉक क्या हुआ, एक मिनट, ये स्टॉक यहाँ से क्या हो रहा है, यानी ये इसने ऑल टाइम हाई लगाया था किसमें, जून में 2018 में, ठीक, जून में, ये शायद जून में नहीं, हाँ जून में समझिएगा, जून में नहीं है भाई ये, दिसंबर में है। हाँ दिसंबर में लगाए थे इन्होंने ये हाई, दिसंबर में लगाए थे इन्होंने। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे कोशिश करता है इसको ब्रेकआउट करने की, ठीक।
ब्रेकआउट करने की 2021 में, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। हमें क्या चाहिए, हमें ब्रेकआउट चाहिए मंथली कैंडल का। आप ऐसा ना सम करिएगा कि कभी ब्रेकआउट कर रहा हो और आप वहां पे एंट्री कर, बल्कि मंथली कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए। अब मंथली जब हम चार्ट लगाएंगे तो मंथली मंथली कैंडल ये ब्रेकआउट तो किया था, लेकिन क्लोजिंग वहां पे हमें नहीं मिली थी। तो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। तो अब आप देखिएगा कि इसे या इस हाई को यहाँ पे कोशिश तो किया, एक हाई भी लगाया थोड़ा सा ऊपर चलकर, लेकिन एकदम इसको ब्रेकआउट नहीं कर सका। तो उसके बाद ये फिर ये ऑल टाइम हाई वैलिड रहा। तो इसी के साथ फिर ये यहाँ पे कोशिश करता है। और ये कब कोशिश की इसने, इसने यहाँ पे उसी उसी जोन पर क्लोजिंग की, उसी जोन पे क्लोजिंग की, ब्रेकआउट नहीं किया। फिर ये क्या हुआ, फिर ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग दी। ठीक, क्लोजिंग ये कब दी, 2024 ही के अंदर। अब आप देखिएगा ये मई के अंदर इन्होंने क्या दी है, क्लोजिंग दी है। अब आप देखिएगा अगर मई के अंदर हम इस स्टॉक को बात, चलो हम अगर क्लोजिंग पर ही मान लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग दी है, तो हम यहीं पे इसे इसके पॉइंट कैप्चर करते हैं कि कितने पॉइंट हमें, हम देखते हैं, हम देखते हैं हमें कितने पॉइंट यहाँ पे हम इसकी क्लोजिंग से लेते हैं, और इसको और 58 पॉइंट, सिर्फ 3 महीने के अंदर क्या मिले हमें, 58 पॉइंट, थोड़े नहीं होते हैं। यानी ये स्टॉक 150 रुपए का था, और अब ये इसने हाई जो लगाया था वो 209 रुपए का लगाया था। यानी 58 पैसे अगर किसी इंसान को 3 महीने के अंदर मिल रहा है, तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें 3 महीने के अंदर 58% वो दे रहा हो, कोई भी नहीं है। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको 58 पॉइंट मिल रहे हैं और आपने 1000 स्टॉक बाय किए हैं, तो आप मुझे बताएं कि कितना आपका रिटर्न मिल बनता है यहाँ पे। आपके पास अगर 1000 शेयर्स हैं और 58 पॉइंट, तो 58,000 रुपए का यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितने का, 58,000 रुपए का प्रॉफिट आपको। अगर आपने 1000 रुपए, वो 1000 शेयर बाय किए हुए हैं, और आप बाय कितने पे करेंगे, 150 पे मान लेते हैं हम, नहीं 150 पे है, 150 पे आपने बाय किया 1000 शेयर्स को, तो 1.5 लाख रुपए लगाकर आप 3 महीने के अंदर कितने यहाँ पे कमा रहे हैं, 58,000 रुपए। अब समझिएगा इसे। हालांकि अभी ये स्टॉक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो इसका सिर्फ 1 2 3 महीना है हुआ है, इसको बाय ब्रेकआउट किए 4 महीने लगा सकते हैं। मैंने कहा था कि ये स्टॉक 2 3, यानी 1 2 साल 1.5 साल अप साइड में ही रहने वाला, क्योंकि अभी इसके अंदर बड़ा पैसा यहाँ से इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक, तो इस बात को हमें जहन में रखना है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा और समझिएगा, ताकि आपको अच्छा खासा फायदा हो। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम लगाकर आपको चेक करना है कि वो स्टॉक कौन से हैं जो 6 साल या 7 साल, यानी 6 साल 7 साल या 8 साल के बाद अपने ऑल टाइम हाई को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहा हो, ब्रेकआउट वहां पे होने वाला हो या ब्रेक कर चुका हो। और जब वो ब्रेक करने के करीब हो, यानी ब्रेकआउट करने के करीब हो, तो हमें क्या चाहिए, मंथली टाइम फ्रेम में क्या चाहिए, एक क्लोजिंग चाहिए। ये बात पॉइंट में रखना। फिर क्या होता है इसमें, अभी मैंने कौन सा स्टॉक दिखाया था, वो ये वाला नहीं था, ये वाला, मदरसन। हाँ ये वाला था। आप देखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने ब्रेक तो किया था, ब्रेकआउट तो दिया था इस जगह पर, लेकिन इस जगह पर सस्टेन नहीं कर सका ये स्टॉक। ठीक, ये स्टॉक क्या ना किया, यहाँ रुक नहीं सका, क्लोजिंग नहीं दे सका। अगर मंथली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देता तो हम बाय कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली, तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की। तो फिर अगर कोई गलती से कोई बाय कर लेता, तो आप देखिएगा कि उनका फिर यहाँ क्या होता, लॉस हो जाता। और ये कितना पॉइंट का लॉस है ये भी तो देख लें आप। अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो ये है आपका 70 पॉइंट का लॉस है। तो आप समझिएगा, अगर आपके पास 1000 शेयर्स आप यहाँ पे बाय करते और 70 रुपए आप गवाते, तो 70,000 रुपए होते सीधे से। आप यानी यहाँ पे 70,000 रुपए गवा चुके होते।
तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिवार्ड ही रिवार्ड है, बल्कि रिस्क भी ये सब चीजें हैं। तो हमें हर चीज, हमें क्या करना है, अपने अपने रिस्क को क्या करना है, अपने रिस्क को मैनेज करना है, अपने रिस्क रिवार्ड के साथ हमें ये गेम खेलना है। ठीक है, बिजनेस हमें अपने रिस्क, ये जभी तो कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो होती है इंसान की साइकोलॉजी, दूसरी होती है रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपने लॉस को रिस्क यानी मैनेज करना। तो इसी तरीके से हमें इन बातों का ख्याल रखना है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। और आप कल मुझे होमवर्क के तौर पर ऐसे स्टॉक तलाश कर कर बताएं और दिखाएं कि सर ये स्टॉक मुझे दिख रहा है कि इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था आज से 6 साल या 5 साल पहले, लेकिन अब ये करीब है कि अपने ऑल टाइम हाई को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो अब आप मुझे बताएं, क्या इस स्टॉक के अंदर फंडामेंटल की भी जरूरत नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा चार्ट देखना है और उसको इस्तेमाल करना है, और स्टॉप लॉस उसमें आप नियर बाय स्विंग का लगा सकते हैं और आप अपने हिसाब से उसमें लगा सकते हैं। बाकी आज की जो क्लास थी वो इसी स्ट्रेटेजी पर थी, और अगर मौका मिला तो जी आपको हाँ। अल्लाह समझाएंगे। जी, अगर कोई क्वेश्चन हो। हल्की सी अभी ये जो आप जी, इसका मदरसन का ओपन किए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ये अच्छा मदद सब कौन सा है? ये हेलो वाला, तौसीफ सर। ये जी वाला। हाँ, ये मदरसन की बात कर रहा था। मतलब अगर किसी के कल के लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे या वैसा, तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अपन ये हटा दीजिए अच्छा, बॉलेंजर। अब मैं आपको ज़ेड अहमद समझ नहीं, रहा ये वाला मदरसन की बात कर रहा हूँ, मदरसन वाली। हाँ। था। अच्छा, एक मिनट रुकिए, ये क्या होगा? ये इंडिकेटर हटा दें, चलेगा। तो मदरसन वाले स्टॉक मुझे लगाना है उसका चार्ट। नहीं, हाँ, ये लगा हुआ लगा हुआ नहीं है तो। लेकिन हटा दीजिए वैसे ही। जिमरन एक चीज आई थी जहन में। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ ये फरमाए, हटा दीजिए। बोलिए। मैं इसको बड़े उस पे लगा। इंडिकेटर हटा दीजिए। हाँ, एक चीज वैसे ही जिमरन आई थी, वो चीज वैसे ही बोलने के लिए। बाकी तो जिस तरह आपका हुक्म था कि कल से मुतालिक अगर किसी के पास सवालात होंगे तो अपन वो ले लेंगे, और अगर किसी को और भी कोई डिस्कशन करनी है तो वो अपन करेंगे। अच्छा, इस बीच में अगर सवालात हैं किसी के तो चैट पे भी लिख सकते हैं, जब तक ये चीजें ओपन हो रही हैं। और चूंकि सर की बात मुकम्मल हो गई तो अपन हाँ, अब कोई ये मैंने चैट नई बात, कोई ओपन हो नया गया, अब सवाल बताएं इस जी। तरह भी डिस्कस कर सकते हैं। बताएं बताएं आप। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो मैं ये बोल रहा था, जैसे कि ब्रेकआउट लेने के बाद, यानी इस चीज को तो आपने कंप्लीट कर दिया कि ब्रेकआउट होने के बाद और क्लोज होने के बाद लेंगे। लेकिन वैसे ही साइकोलॉजी या सब्र रखने के हिसाब से मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने यही यानी 140 या 50 के आसपास खरीदा, तो वो एक महीने तो गया ठीक ठीक ठाक तगड़ा ऊपर, है ना। फिर उसके बाद हल्का सा वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसा भी हो, बिल्कुल ऊपर के जो दो कैंडल हैं, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ ये। हाँ, आखिर के यहाँ प्राइस हल्का सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो कभी भी ऐसा होता है बहुत दफा कि उसे जाना तो बहुत ऊपर है, जिस तरह सर ने कहा कि वो 2 साल तक ऊपर रहेगा, लेकिन आप सोच रहे हो ये तो जा ही नहीं रहा है यार, उतने में ही थोड़ी देर के लिए घूम रहा है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, कभी भी प्राइस बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर नहीं चला जाता। बल्कि अगर आप खासतौर से लॉन्ग पोजीशन आप लेके चलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसको 6 महीने में होल्ड करूंगा और तकरीबन 60% या 70% का मुझे नफा चाहिए, तो ऐसे में हो सकता है आपके 1-2 हफ्ते का कोई ऐसा पीरियड आ सकता है कि आप ऑलरेडी अभी 10-20% या 30% के नफे पे चल रहे हो। उसके बाद वहां हल्का सा वो कंसोलिडेट कर रहा है, फिर 1-2 हफ्ते वो कंसोलिडेट करने के बाद फिर दोबारा से ऊपर मूव करेगा। तो ऐसा जो लोग खासतौर से लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज भी होती हैं। कोई स्विंग ट्रेडिंग की तरफ चला जाता है, कोई और छोटे मुद्दत की ट्रेडिंग के लिए चला जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सेफ रहता है।
और स्टार्टिंग में हल्का सा कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, यानी 1-2 महीने वाली जो पोजीशन रहती है। लेकिन उतना इजी भी नहीं है असल में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि सब्र भी चाहिए, थोड़ा पैसा भी उतना रहे, इंसान को वो रहता है। तो खैर, लेकिन मैं बात वही कहना चाह रहा था कि लंबा मूव लेने में भी कभी कभी वो कंसोलिडेट करता है, बस इतना वो एक पॉइंट था मेरा। आपने मार्केट में वो डाउ जोन वाली थ्योरी सुनी होगी। वो बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी वो क्या थी कि ट्रेंड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी ट्रेंड, और एक होता है मिनी ट्रेंड, और एक होता है उससे थर्ड ट्रेंड होता है। जो जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वो चलता है कम से भी कम। पता नहीं आवाज मेरे लिए कट रही है आपकी या फिर सभी के लिए। अब आवाज थोड़ा सा दोहराएंगे, आपने क्या बोला? मैं वो डाउ जॉन की जो थ्योरी थी उसको। डाउ जोन की एक थ्योरी चलती है मार्केट के अंदर, वो ट्रेंड के ताल्लुक से है, और उसको इन्वेस्टर ही ज्यादा इस्तेमाल हाँ कर। हाँ, जी जी। और उसमें ट्रेंड के बारे में बताया है उन्होंने कि एक तो होता है ओहो, आवाज प्राइमरी ज्यादा ट्रेंड। कट रही है, पता नहीं। मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है आपको? हम्म। अब भी आवाज कैसी? हाँ, आवाज पता नहीं कट शायद नेटवर्क का इश्यू हो सकता असल है। में जब आप मेन बात नहीं कहते तो साफ रहती है आवाज, जैसे कोई काम की बात कहते हैं तो फिर वो आवाज कटने लग जाती असल में ये नेटवर्क भी हमसे मुखालिफत पे उतरा हुआ आजकल। अच्छा, मेरी अब आवाज कैसी आ रही है? है। अब हाँ, वो नहीं चाहता बिल्कुल। अब आवाज काफी क्लियर आ अच्छी आ रही रही है? है। अब भी अभी भी ऐसा ही है? नहीं नहीं, अच्छी आ रही है। अच्छा, तो मैं वो बता रहा था, तो जो उसका जो डाउ का जो थ्योरी थी वो ये थी कि वो प्राइमरी जो ट्रेंड उसका होता था वो जबरदस्त था। यानी प्राइमरी ट्रेंड का मतलब उसका ये था कि एक ट्रेंड ऐसा होता है मार्केट के अंदर, जो बुल रन होता है वो 3 साल से या 4 साल के अंदर एक ट्रेंड में चलता है, तो उसे वो डाउ कहता था कि ये प्राइमरी ट्रेंड यानी मेन ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड के अंदर बहुत से ऐसे हम्म। आएंगे जो आपको छोटे छोटे डाउन ट्रेंड में मिलेंगे। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, हमें छोटे ट्रेंड मिलेंगे उसके अंदर। फिर अगर उसे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो हमें और छोटे ट्रेंड यानी कंसोलिडेशन हमें उसमें मिलती रहेगी। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, तो हमें इस तरह की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो हमें उससे, क्योंकि जब ही तो कहते हैं कि अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है तो छोटे मोटे करेक्शन से उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसीलिए इसी को सेफ माना जाता है। और जो हमारे बड़े बड़े ये इन्वेस्टर थे राकेश झुंझुनू वाले, तो ये यही कहा करते थे कि इन्वेस्ट करो और छोटे मोटे करेक्शन को आपको कोई खौफ नहीं होगा। और जो ये इंटरडे वाले होते हैं, ये तो कहते हैं ना कि सुबह स्क्रीन के सामने बैठते हैं और शाम तक वहीं पे होते हैं, तो अगर कोई छोटा सा भी न्यूज के बिहाफ पे कोई करेक्शन आता है तो इनका पसीना छूट जाता है। और जो बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने वाला होता है वो एग्जैक्टली। हमेशा खुश मौज में रहता है। हमेशा वो इसी वजह से उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसे पता है कि तो न्यूज के हाँ, बिहाफ पर आया है। देखिए असल में बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही चीज है। और हम लोग ऐसा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 1-2 साल का जो ट्रेंड लेके चला काफी ज्यादा है, लेकिन अपना जो पोर्टफोलियो होता है ना जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ आप आईक्यू चार्ट के बारे में कल, उसको। मैं ये कह सॉरी जी, आप क्या फरमाने? मैं ये कह रहा हूँ सर, आप कल जो डिस्कशन बाकी थी हमारी डिस्कस आईक्यू चार्ट के ताल्लुक से थी वो आज कंप्लीट कर लेते। हाँ, चार्टिंग की बात कर रहा था हाँ, गालिबन में। चार्टिंग आईक्यू, हाँ। या कोई भी और स्क्रीनर किस तरह से अपन हाँ, तो वो आप अपनी स्क्रीन शेयर वो कीजिए स्टॉक फिर। तलाश करना, लेकिन चूंकि अब क्लास का वक्त। हाँ, वो बात मुकम्मल कर लूं मैं। असल में एक साहब का वो चैट पे भी है, वो अच्छा अच्छा। सवाल। तो मैं मैं ये बोल रहा था कि हम्म, अगर अपना जो भी पोर्टफोलियो है, अगर वो खास तौर से 20,000 के ऊपर का है, 20,000 के नीचे, और बहुत अच्छे अंदाज में मोहतात अंदाज में स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है तो लेकिन अगर 20,000 से ऊपर का पोर्टफोलियो है, किसी कोई 30 लगा रहा है, 50 लगा रहा है, उस और उससे भी ज्यादा लगा रहा है, तो
उसको थोड़ा सा तकसीम कर लें मेरे ख्याल से। हाँ कुछ डाल दें लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ रख लें स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो लॉन्ग टर्म में देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक मुआवजा रख करेंगे ना, कि मिसाल तौर पे आपने 1 लाख डाल दिए लॉन्ग टर्म के लिए, और 1 लाख से आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब हो सकता है ऐसे कुछ केसेस के आप स्विंग ट्रेडिंग से उस 1 लाख से ज्यादा बना ले जाएं, क्योंकि कुछ और ऐसा हो सकता है बिल्कुल, यानी इस चीज के बहुत चांसेस हैं। और लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका जो लॉन्ग टर्म का एक जगह पड़ा हुआ था, जब 1 साल के बाद दोनों का रिजल्ट देखें तो हो सकता है लॉन्ग टर्म वाला जो 1 लाख था उसने आपको ज्यादा रिटर्न दिए हों, तो ऐसे बहुत हो सकता है। तो हमेशा एक चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर 20 से ऊपर का स्पेशली है तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा बास्केट, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी ले लें। एक बास्केट इस मार्केट में एक तो इस्तेलाह बोली जाती है, बास्केट। जी बास्केट, जी। तो बास्केट का मतलब ये जी हाँ। होता है कि अपने अमाउंट को मल्टीपल स्टॉक के अंदर डिप्लॉय कर दीजिएगा, हाँ फिर उसमें लॉस होने का बिल्कुल। चांस बहुत कम होता है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। अगर एक स्टॉक नहीं जी चला हाँ। तो दो स्टॉक चल जाएंगे आपके, अगर दो नहीं चलते तो एक बिल्कुल। स्टॉक ऐसा चलेगा कि वो दोनों को भी रिकवर कर देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो देखिए बहुत सी चीजें तो ऐसी रहेंगी ना कि हर एक का अपना इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो बहुत यानी मैटर करेगा। हर एक जब खुद से एक्सपीरियंस करेगा सारी चीजें, अभी से आप ये चीजें सुन रहे होगे कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये बिल्कुल तैराकी जैसी चीज है। वो जो आपके बाजू में जो तैर रहा है ना, उसका सारा उसका जो सिस्टम है तैरने का वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है आपसे, और आप उसके बाजू में तैर रहे हो। बिल्कुल। और हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। नदी से बाहर रह के कितना भी कोई बोल दे कि जाना है, हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, सांस रोकना है, सांस लेना है, लेकिन जब आप उतरेंगे तो फिर आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो बिल्कुल वैसा केस रहता है। तो हर एक का अपना एक्सपीरियंस रहता है, और उसी को जब आप करेंगे अपनी अपनी एक हिकमत अमली सिस्टम और सारी चीजें, आपकी अपनी साइकोलॉजी क्या है, आपका टारगेट क्या है, और वो सारी चीजें मैटर करती हैं। खैर, तो चार्टिंग करूं क्या, स्क्रीनर चार्टिंग में से कोई एक? हाँ, आप ले लीजिएगा मुख्तसर उसमें क्योंकि जी। लास्ट क्लास है फिर हमारी कल की। आजा आजा। मुझे वो अलाउ करें, वो करना, एक स्क्रीन शेयर मिनट, हाँ करना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर पहले बंद कर देता हूँ, एक अच्छा अच्छा वैसा। मिनट। जैद अहमद कीजिएगा आप, मैंने आपको क्वेश्चन बना रखा है। मैं अपनी को रिन्यू कर देता हूँ, हाँ अब कीजिएगा। हाँ। मुझे इजाजत दीजिए। स्टिल आई एम नॉट अलाउड एक्चुअली। व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी? तौसीफ सर, आपको अलाउ करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा, चलो आप आपको। उनको होस्ट बनाते हैं तो। हाँ हाँ, आप कीजिएगा, मैं फिर अलाउ करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, फिर हम सवाल ले लेंगे। अभी थोड़ा सा ये चार्टिंग का ऑप्शन हो जाता है फिर आईफोन, आप हम सवाल कर लेंगे, बाकी बस ये थोड़ा सा ये भी आपको जरूरी है। हम्म। लेकिन स्क्रीन तो शेयर हो। मेरे पास असल में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है सर स्क्रीन शेयर उसका। उनको होस्ट बना दीजिए आप। मैंने बना रखा है। नहीं नहीं, को होस्ट है गालिबन वो अभी। होस्ट बनाएंगे शायद तब बात बनेगी, या मुझे भी को होस्ट बना दे तो शायद अ, फिर बात बन जाए। मैं आपको आपका किस उससे मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ उसमें सेटिंग में जब जाएंगे ना, तो गालिबन वहाँ कुछ आ रहा होगा नहीं, कल मीटिंग तो हो गया था सेटिंग वगैरह में, कि पार्टिसिपेंट के लिए क्या क्या चीजें अलाउ, तो वहाँ होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको देखता हूँ तो आप, अच्छा मैं आपको को हम्म। मुफ्ती तौसीफ साहब को को होस्ट बना दीजिए आप। मैंने बना दिया है, चेक कीजिएगा। हाँ हाँ वैसे करें। नहीं अभी तक तो नहीं आया वाले। हाँ ठीक है, वो हूँ इंटरनेट मैं। कनेक्शन इज। ठीक है ठीक है। हाँ आप कर सकता हूँ शेयर। दो लोगों ने हाथ रेज किए हुए हैं, क्या बोल रही है? मोहम्मद काशिफ और आईफोन वाले, बोलिए। मैं जब तक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग सवाल बोले ना, क्या बोल रहे हैं दोनों लोग, वन बाय वन।
इन दोनों को जी। अनम्यूट करके पूछ लें क्या सवाल कर रहे हैं। हम्म। देखिए चार्टिंग जो है ना, चार्टिंग है या फिर स्क्रीनर है, ये दोनों जैसे कि अपन ये तलाश करने के लिए है एक तरह से कि हमें इन सिफात वाले स्टॉक्स मार्केट से उठा के ला के दे दो। वैसे तो 5,000 हैं, और शरिया कंप्लाइंस भी अगर कंप्लाइंट अगर देखेंगे तो 1,500 2,000, यानी जिसका जैसा क्राइटेरिया रहेगा तकरीबन इतने। लेकिन उनमें से हमें चाहिए वो जो कि ब्रेकआउट के करीब जा रहे हैं, जिनमें कुछ भी जो खसूसियत हमें चाहिए, वो सिफत हमें चाहिए उनमें, तो उस तरह के हमें चंद स्टॉक चाहिए। तो अब उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं या तो चार्टिंग को या फिर स्क्रीनर को। तो इसमें भी हाथ अच्छा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल स्टॉक का इंतखाब करना बहुत जरूरी रहता है, यानी उठा के लेके आना। क्योंकि तहकीक फिर उसके बाद होती है, जब हमारे सामने कोई एक स्टॉक ला के रख दिया जाएगा तो फिर हमारे लिए उस पर तहकीक करना आसान है। उसमें लाइनें खींचना, ट्रेंड लाइन बनाना, उसमें ये देखना कि वॉल्यूम कितना है, बॉलिंजर बैंड उस पे लगाना, यानी वो आने के बाद है। लेकिन उसको लेके कहाँ से आना है, मसला तो उस चीज का है। तो उसके लिए चार्टिंग पे जाएंगे। चार्टिंग वैसे नॉर्मली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सॉरी, गूगल नहीं सर्च करना है, चार्टिंग सर्च करना। चार्टिंग पे जाएंगे। ये आ गया। यहाँ ऑलरेडी कुछ जो उनके स्क्रीनर हैं, स्कैनर कह लीजिए, वो ऑलरेडी यहाँ है, टुडेज टॉप ट्रेंडिंग स्कैन्स। तो उसमें ये भी आ रहा है कि 15 मिनट स्टॉक स्टॉक ब्रेकआउट, यानी 15 मिनट में 15 मिनट का जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे होंगे 15 मिनट के कैंडल पे। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में यहाँ इन्होंने लिखा होगा कि 4 महीने के अंदर अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो बुलिश मारूबूजो फॉर 15 मिनट्स, इन्वर्टेड हैमर फॉर डेली टाइम फ्रेम। इन्वर्टेड हैमर किस लिए रहता है, क्योंकि वो रिवर सॉरी यानी डाउन ट्रेंड के लिए रहता है। थ्री ब्लैक क्रॉस, ये सब अलग अलग एक नाम है। जब आप इनको और डिटेल में समझेंगे टेक्निकल को, इसमें आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे यार मुझे तो ये आता नहीं है। आप इसी वर्ड को उठाएंगे, गूगल पे ले जाके सर्च करेंगे आप, उर्दू में उसको पढ़ सकते हैं, उर्दू में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में, जिसमें भी आप चाहेंगे उसका मफहूम समझ लीजिए। बस एक बार ही उसका मफहूम समझने की जरूरत है। ये वैसी कोई चीजें नहीं है कि आपको इनको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा जब ये चीजें आपके जहन में रुकने लगेंगी ना, अभी एक पीरियड वो रहेगा जो चीजें रुकेंगी, रुक नहीं रही होंगी, हो सकता है अभी एक पीरियड रहा होगा हो ऐसा। लेकिन अब चीजें जब आप सुनते हैं, समझते हैं, एक बार चीज आ जाती है तो अब वो रुक जाती है। तो जब वो होने लगेगा ना, तो फिर सिर्फ एक एक ही बार आपको ये सब चीजें एक बार हम सॉरी गुजारनी होंगी। ये सब चीजें एक एक बार देखेंगे तो ये ऑलरेडी वो स्कैनर्स हैं यहाँ पर जो I'm sorry, जो अ, आज ट्रेंडिंग में थे, जो लोगों ने आज सबसे ज्यादा जिनको इस्तेमाल किया है। मैं किसी भी एक पे जाता हूँ, मिसाल के तौर पर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे जाते हैं अपन यहाँ। तो इन्होंने यहाँ कुछ कंडीशन लगाई हुई है कि डेली मैक्सिमम 5 दिन का जो क्लोज है वो ग्रेटर देन 6 डेज अगो, यानी अभी जो ताजा जो अखीर के 5 दिन है उनका जो क्लोज है वो 6 दिन पीछे के क्लोज से ऊपर का रहना चाहिए। एक हो गया। और मैक्सिमम 120 डे डेली। तो 120 दिन का गिन रहे हैं क्योंकि 4 महीने का था। तो पिछले 4 महीने की ये ग्रेटर देन नहीं, इन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम 5 डेली, मैक्सिमम 5 डेली क्लोज ग्रेटर देन 6 डेज अगो, मैक्सिमम 120 डेज। तो ये पूरा कैलकुलेट हो रहा है। मैं भी इसका पूरा एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर तौसीफ सर यहाँ हल्का सा बीच में ऐड करेंगे तो मुनासिब हो जाएगा, अगर ऐड करना चाहें तो। लेकिन ये बहरहाल स्क्रीनर ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें वॉल्यूम इन्होंने शर्त लगाई है, डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन डेली एसएमए। तो डेली एसएमए जो स्मूथ मूविंग एवरेज होता है उसके ऊपर होना चाहिए इसको, डेली का जो वॉल्यूम है। और वॉल्यूम 5 इन्होंने यहाँ रखा है। और डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे क्लोज। और आज का जो क्लोज है वो पिछले क्लोज से, यानी मार्केट अगर कल बंद हुआ था 148 पे, तो आज का जो क्लोज है एटलीस्ट या 150 पे। तो इससे ये अंदाजा हो जाएगा अपन को। और चूंकि इन्होंने 120 दिन को टारगेट करा है, तो 120 दिन में जो हाई रहा होगा, अब जब दोबारा हाई की तरफ जा रहा है तो वहां भी अच्छे वॉल्यूम
और एक अप ट्रेंड के साथ जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ इसने टोटल 59 स्टॉक्स चुन के ला के दे दिए हमें। अब हम इन 59 स्टॉक्स में से सबसे पहले तो देखेंगे कि शरिया कंप्लायंस कौन सा है, और फिर उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं। तो गोल्डियाम पे गालिबन कल डिस्कशन हुआ था गालिबन। तो ये यहाँ भी आ रहा है इसमें। आज अपन वैसे ही एक सरसरी देखेंगे तो आज का इसका जो चेंज है ना, आज में इसने 20% का मूव दिया है। और इसका भी फिलहाल प्राइस, बिल्कुल पहले वाले की बात कर रहा हूँ, प्राइस चल रहा है 325, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, यानी 42 लाख का वॉल्यूम है इसमें। गोल्डियम पे रिसर्च नहीं करना चूके अपन, हाँ, तो यहीं से उठा के बहरहाल रिसर्च के लिए ले जाएंगे, यहाँ से उसका वो टिकर उठाएंगे तो सबसे पहले शरीय कंप्लायंस चेक करेंगे, और फिर उसके बाद उसको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाएंगे, उसकी सारी चीजें और जो जो माल है वो माल है समझना है उसको देख लेंगे। तो बहरहाल यहाँ किसी भी एक स्कैनर को उठा सकते हैं, लेकिन अपन को मतलब इस इनसे नहीं है कि वहां वो ट्रेंडिंग में कितने चल रहे थे। अपन को ये देखना है मिसाल के तौर पे कि मिसाल के तौर पे क्या देखेंगे, 52 वीक का ब्रेकआउट देखना है, या मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखना है मिसाल के तौर पे। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ब्रेकआउट चार्टिंग लिख देंगे बस। अपन अपने पसंद की कोई एक डिश लिखेंगे, और फिर उस पे लिख उसके आगे लिख देंगे चार्टिंग, तो वो अपन को स्कैनर या वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है, बहुत अच्छा ये सवाल है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस दिन जो ट्रेड हो रही है, तो कितने कितने शेयर उस दिन खरीदे गए हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल, लेकिन खरीदने बेचने का जो पूरा अमल होता है उसमें एग्जैक्ट कितना, यानी वॉल्यूम देखो, जिसमें वॉल्यूम कम रह रहा होगा, या लोग उसको ज्यादा खरीद नहीं रहे होंगे, तो जाहिर है वहां फिर वो 200-400 शेयर का वॉल्यूम दिखाएगा, 200-400-500 1000 हो सकता है। लेकिन अब सोचिए कि कहीं अगर 1 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा है, 3 लाख का, 5 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा है, किसी ऐसे उसमें जहाँ एवरेज उतना नहीं रहता, नॉर्मली उसमें वॉल्यूम रहता है लेकिन 10-20 हजार 50 हजार के आसपास रहता है। लेकिन अभी जो हमें वॉल्यूम का कैंडल दिख रहा है, चलिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही ले चलता हूँ, क्योंकि बड़ी नाइंसाफी होगी अगर ट्रेडिंग व्यू पे नहीं डिस्कस करेंगे इसको तो। ये केपीएल का है, इसको मतलब बस इत्तेफाक से खुला हुआ है, कुछ भी इसको अहमियत मत दीजिएगा। ये देख लें, ये देख लें मेरे ख्याल से। तो ये इसका देख लें, ये लक्ष्यम का है, लक्ष्मी कुछ ऐसा सीमेंट या वैसा केमिकल है गालिबन ये। तो इसमें पता नहीं कैसी ट्रेंड लाइन पुरानी खींची हुई है मेरी, या कुछ गलती खींची हुई है। तो खैर, इसमें ये जो ऊपर का जो कैंडल है ये प्राइस का कैंडल है। यहाँ जो आपको इधर ऊपर जो नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है ना, ये सारे कैंडल प्राइस के होते हैं, सब लोग अच्छे से समझते हैं इनको। लेकिन नीचे जो कैंडल है ना, ये बार जो नजर आ रहा है, ये दरअसल वॉल्यूम के बार है। वॉल्यूम यानी कि उस दिन आज कितने शेयर इसके खरीदे बेचे गए हैं। तो जब खरीदारी अच्छी होती है तो ये ग्रीन होते हैं, और अगर सेलिंग ज्यादा होती है तो उस टाइम पे ये रेड होते हैं। तो हमेशा आप देखिए कि अगर ग्रीन नीचे वॉल्यूम नजर आ रहा है तो ऊपर अपन को ओके, तो ये आपको कैंडल अगर ग्रीन नजर आ रहा है, नीचे वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि ग्रीन और सिर्फ इतना ही देखना है, बल्कि वो जो वॉल्यूम का जो साइज है ना, और साइड बाजू में जो नंबर लिखा हुआ है वो भी बहुत अहम होता है। अगर आप सिर्फ इतने पीरियड की भी अगर बात करें ना, सिर्फ इतने पीरियड की, सिर्फ इतने पीरियड की, कितना जबरदस्त वॉल्यूम है इसमें। यानी आप देखिए कितने बड़े बड़े वॉल्यूम के कैंडल है, लेकिन उसके पीछे देखेंगे यहाँ भी है वॉल्यूम, लेकिन ये छोटा है। तो इसका जो असर है वो यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ देखें बहुत अच्छा मूव नहीं है, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ जबरदस्त मूव है। और खास तौर से आज का जो इसमें वॉल्यूम है वो बहुत जबरदस्त है। तो वॉल्यूम हमेशा देखना होता है, क्योंकि हमारा जो प्राइस एक्शन जो थ्योरी होती है, आ, आ, मतलब हर थ्योरी में बहरहाल वॉल्यूम तो बहुत अहम रहता ही है हमेशा। तो उम्मीद है कि इतनी चीज समझ में आई होगी। अच्छा, वॉल्यूम कहाँ से लगाते हैं, इंडिकेटर पे जाएंगे यहाँ, और यहाँ वॉल्यूम सर्च करेंगे बस सिंपल इस तरह, और इसको क्लिक कर देंगे। मेरा चूंकि ऑलरेडी लगा हुआ है तो मुझे क्लिक नहीं करना, लेकिन इसको फेवरेट में भी कर लीजिएगा स्टार मार्क करके, और जब उसको करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा।
हमेशा जिस पे भी आप लेना चाह रहे हैं ना, हमेशा वॉल्यूम चेक किया करें कि इसमें वॉल्यूम भी है या नहीं है, यानी मैं जिसको खरीद रहा हूँ क्या उसको कोई और भी खरीद रहा है या मैं तने तना खरीद रहा हूँ। क्योंकि अगर सिर्फ मैं अकेला खरीद रहा हूँ तो फिर उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे 10 शेयर खरीदने से या 500 शेयर खरीदने से उसमें कोई दरिया में यानी खुश्की से एकदम वो सैलाब नहीं आ जाएगा। बल्कि ऑलरेडी जहाँ सैलाब है हमें तो बस वहीं कश्ती चलानी है, तो मामला ये है। तो ऐसा रहता है एक्चुअली। तो ये वॉल्यूम का जिसने भी पूछा था कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो वॉल्यूम इसे कहते हैं, मोटे तौर पे समझ में आया होगा। वॉल्यूम कैसे देखते हैं मोटे तौर पे शायद ये भी समझ में आया है। और जहाँ बड़ा वॉल्यूम बड़े कैंडल रहेंगे वो ज्यादा अहम होते हैं। वॉल्यूम हमेशा अहम होता है, लेकिन एक एवरेज देखते हैं। डाउन लाइन कहाँ से लगाएंगे? डाउन लाइन कौन सी बता रहे डाउन हैं? ट्रेंड, ट्रेंड लाइन बोल रहे हैं क्या? ट्रेंड लाइन, डाउन लाइन, डाउन ट्रेंड में लगा के दिखा दो एक बार। अ- अच्छा अच्छा, डाउन ट्रेंड, ओके। तो ये मिसाल के तौर पे यही है। इसको हटा दीजिए। देखिए, हमें सबसे पहले तो चार्ट को एक नजर देखना है अच्छे से, बिल्कुल घूर के। वो कैसा दिख रहा है देखने में, है ना, सिर्फ यही देखना है हमें थोड़ी देर। और फिर हम उसके जो टॉप रहेंगे ना, टॉप पे नजर डालेंगे, बिल्कुल टॉप की जो जगह हैं। मिसाल के तौर पे अगर अपन इसी में देखें तो हमें एक टॉप ये नजर आ रहा है ऊपर, एक टॉप ये नजर आ रहा है, फिर ये नजर आ रहा है, फिर ये नजर आ रहा है। अब हमें ये तय करना है कि अगर ओवरऑल देखें तो इतने पूरे अरसे में ये ज्यादा हमें नीचे की तरफ आता नजर आ रहा है या ज्यादा हमें ऊपर की तरफ जाता नजर आ रहा है। अगर हमें ज्यादा ऊपर की तरफ जाता नजर आता है तो फिर जो हम नापते हैं वो बॉटम के वो नापते हैं इस तरह से। और अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो डाउन ट्रेंड होता है, नीचे की तरफ आता हुआ जो ट्रेंड है, उसमें हम ऊपर के टॉप को मार्क करते हैं। और जो ऊपर की तरफ जाता हुआ है तो वहां उसको हम नीचे के जो, इसको हायर हाईज और लोअर लोज इस तरह से कहते हैं, हायर लो हायर लो हायर लो या लोअर लो इस तरह। तो वैसे लेकिन अगर इंग्लिश का लफ्ज हटा भी देंगे तो अपन सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि नीचे के मार्क करते हैं जब वो प्राइस ऊपर जा रहा होता है। तो अब मैं इनको हटा देता हूँ। अपन ने मोटे तौर पे एक नजर डाल ली इस पे, सॉरी। इसको हटा के अपन जल्दी से लगाएंगे ट्रेंड लाइन। अगर अपन ट्रेंड लाइन यहाँ लगा रहे हैं तो मेरी नजर में तो ये एक तरह का ब्रेकआउट करने के उसमें है। यानी ओवरऑल अगर देखें तो ये दिसंबर 2023 के आसपास इसी प्राइस पे था, अब दोबारा उसी प्राइस पे पहुंच रहा है। तो यहाँ डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड की लाइन लगने के बजाय मेरी नजर में तो यहाँ लाइन लगना चाहिए ब्रेकआउट वाली। तो यहाँ ब्रेकआउट वाली लाइन लग गई। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हल्का सा, उसका आगे का हिस्सा छोड़ दें और यहाँ अगर लाइन लगाएंगे, बस वैसी लगा रहे हैं, हमें शौक है, तो ये लाइन कुछ इस तरह लग जाएगी। थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी का भी थोड़ा सा मसला रहता है कि इसको एग्जैक्ट कैसे रखेंगे, लेकिन मोटे तौर पे ऐसे ही रख देते इस हैं। बात का तो ख्याल अपन रखें ऊपर से, कि जब ट्रेंड लाइन जी हाँ, लगाएं तो इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि हमें कम से भी कम 3 पॉइंट अटैच करने चाहिए, वो मिल रहे हों। 3 पॉइंट, अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो इसमें ये आपके हिसाब से कैसी होना चाहिए, थोड़ी सी ऊंची या नीची या मुनासिब है कहीं ना हाँ, कहीं? वो सेट कर लेंगे। हाँ, तो मतलब इसी तरह होती है। तो ये तीन जो पॉइंट हैं ये होना चाहिए, या तो विक विक होना चाहिए, है ना सर? हाँ, यहाँ बॉडी या बॉडी से बॉडी ले ले या फिर विक से भी। या तो बॉडी से बॉडी या विक से विक, लेकिन 3 विक या 3 बॉडी। कई बार ऐसा होता है कि वो बीच में भी चला जाता है। एक आध सवाल और है। जीरो दो पर जनता पे भी सेम ही है, इसी मेजर, तरीके से होता है उस पे। हाँ ये सब सेम रहता है, ये सब सेम रहता है। जब आप वहां जाएंगे ना, ये असल में एक चीज जैसे मैं कि, यहाँ नो कोड कर देता हूँ। ये जो आप चार्ट दिखा रहे हैं ना, ये जो चार्ट दिख रहा है ये ट्रेडिंग व्यू का है। ये जीरोदा भी यही चार्ट दिखाता है और ये धन भी यही दिखाएगा, फायर एंजल सब ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को दिखाते हैं सब। तो बिल्कुल, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू यूनिवर्सल चीज है, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग व्यू चलता है। बिल तो ट्रेडिंग व्यू ही का चार्ट सब सब लोग दिखाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू ऐप अपने आप में भी रखें, और जिस ऐप पे आप खरीदो फरोख्त करते हैं वहां भी कुछ ना कुछ निशानात लगा के रखा करें, क्योंकि उससे अपन को भी एक अंदाजा होता है कि अच्छा हाँ ये है। तो इस तरह लगाते हैं। और अगर इसके अपन हाई हाई की तरफ अगर लगाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से कुछ इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे, अगर बहुत ही छोटे अंदाज में लगाना है तो, यानी छोटे टाइम फ्रेम पे ही तो इस तरह अपन इसको मार्क कर लेंगे और ऐसा मानेंगे कि
ये एक तरह से इसके लिए, देखिए नीचे अगर ट्रेंड लाइन है तो वो उसके लिए सपोर्ट बन रही है, और या अगर ऊपर है तो वो उसके लिए इसमें इधर ले रेजिस्टेंस बन रही है। ब्रेकआउट वाले जी कैंडल। सॉरी। हाँ, ब्रेकआउट वाली कैंडल देख लेते हैं। जूम करो इसे थोड़ा सा, मैं कुछ बताने वाला हूँ। अब जैसे जी जी बिल्कुल। जैसे सर ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई है, आप यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट भी वो डाउन पे लगा सकते हैं। ये पॉइंट। यानी यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना? हाँ इस पे है ना? कहाँ, या यहाँ ऊपर? नहीं, ऊपर जैसे आपने ये यहाँ पे लगाया तो इसको बिल्कुल ये सीधा जाएगा ऊपर तक। अगर इसको, हाँ हाँ, एग्जैक्टली हाँ ये एग्जैक्टली बिल्कुल सीधा एग्जैक्टली इस जाएगा। तरह। जब भी इस ट्रेंड लाइन का नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो हमारा वो स्टॉप लॉस होगा। हम्म ये एक सिंपल सी होती है, हम्म, क्योंकि ये ट्रेंड अब यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। जी 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 जी। यानी इस तरह जब कैंडल बन रहे होंगे हरे, तो फिर जब भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब आ रहा होगा, ये हाँ ट्रेंड लाइन, कई बार सर ने भी इस पे बहुत जोर दिया और मैंने भी इस पे तवज्जो दिलाई कि इस लाइन को बस वैसे ही मत सोचिएगा कि ये एक कोई हमने अपनी खींची हुई तो लाइन है, ये अपनी खींची हुई नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा, यानी जो मार्केट होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है ट्रेंड को। कभी भी आप देखेंगे ना, बस ये एक लाइन है, लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरे उसमें हमेशा इसने सपोर्ट का काम किया है। अपन सिर्फ 5-6 दिन के ही देख रहे हैं, ये 8 दिन 10 दिन हो रहे होंगे मुश्किल से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है। तो आप देखिए कि इससे नीचे नहीं गया है, क्योंकि वो सपोर्ट का काम कर रहा है, वो उसको सिर्फ ऊपर उठाने का काम कर रहा है। और जब यहाँ बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस से कभी भी ऊपर नहीं गया, और जब ये ऊपर गया है दोबारा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आ गया। यानी अगर इसको अपन ऐसा ही दराज खींच देंगे तो, और फिर जब इसने एक बार इसको तोड़ दिया, तो वो ब्रेकआउट माना गया, और फिर यहाँ से एक तरह से थोड़ा बहुत साइडवेज ट्रेंड होते हुए ट्रेंड एक तरह से चेंज होकर फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये दरअसल होता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट सिर्फ ये होता है एक ऑल टाइम हाई का या 52 वीक हाई का, बल्कि ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का भी होता है। तो जैसे ही वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अगर ऊपर की तरफ कर रहा है तो ये मानते हैं कि अब ट्रेंड ऊपर की तरफ पलट जाएगा, और अगर नीचे की तरफ कर रहा है तो मतलब ये है कि बुलिश जो ट्रेंड था, मिसाल के तौर पे अगर यहीं ये इसके नीचे आने लग जाए, यहाँ से पलट के इसके नीचे आने लग जाए, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, मतलब ये माना जाएगा कि अब ये नीचे आ जाएगा उस तरह। तो ये तो बात थी, शायद वॉल्यूम से बात आई थी, और लाइन लगाने की बात थी, लेकिन अपन थे गालिबन चार्टिंग पे। तो अगर फिर कहते हैं तो फिर वहीं पहुंच जाते हैं अपन। तो चार्टिंग पे अपन को अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट चाहिए, तो अपन मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे, आगे चार्टिंग लिख देंगे। तो यहाँ बहुत से जिन लोगों के अपने बने बनाए वो आ जाएंगे इधर। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ही आ गए। मल्टी ईयर ब्रेकआउट में भी गोल्डियम का नाम फिर आ रहा है। गोल्डियम आज मैं देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कल अपन ने इसको डिस्कस किया था या नहीं, लेकिन गोल्डियम देखो, ऐसा जरूर है कि अपन जिस भी इसको डिस्कस कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी इसको ये मत सोचिएगा कि बस अब जाके यही ले लेना है, क्योंकि ये बहुत ही आधी अधूरी तहकीक है जो अपन सिर्फ मिसाल के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो उन 10-20 में से हो सकता है जो आपको एकदम सेटअप पे अच्छा उतर जाए, लेकिन वो 10-20 में से एक है, वो एक्सक्लूसिवली एक नहीं है जो बिल्कुल एक पिक ऑफ द चॉइस है कि हाँ बस ये तो अब ले ही लेना है। ये अभी वैसा उस कैटेगरी में मत डाल दीजिएगा अभी ये किसी सिर्फ को भी, जिस पे लर्निंग भी के अपन लिए डिस्कस बताए कर। जा रहे हैं, मालूमात के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये यहाँ आप आ गए, ये तकरीबन कितने आ रहे हैं? 146 स्टॉक आ रहे हैं। अपन इसमें चाहे तो जो इन्होंने डेली हाई इक्वल डेली मैक्सिमम 520, यानी ये तकरीबन कितने साल हो जा रहे होंगे, 1.25 साल के आसपास, यस। 1.25, है ना? दो पूरे दो से थोड़ा सा कम, यानी 700 से थोड़ा सा कम। अब ये 780 तकरीबन 2 साल से ऊपर, 1040 तकरीबन, यानी इसी तरह से आप लेते चले जाए तो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और इस तरह इन्होंने एक मल्टी ईयर का ये एक पूरा बना दिया। अपन एक बार ये भी चेक करेंगे कि अपन खुद कैसे बना सकते हैं ये, लेकिन इन लोगों के जो बने हुए हैं वो अपन फिलहाल देख रहे हैं। तो ये इस्लामिक स्टॉक का जो आप कर रहे थे अभी कल कल, तो इनका अपना भी एटलस एटलस बना हुआ है, मैंने उसको उसमें भी अपने पास वो करके रखा है, यानी अ, अपने फेवरेट में डाल के रखा है। तो आता है, देखिए इसको। हम्म, हाँ ये
तो यहाँ इसमें ये आ रहा है, फंडामेंटलिस्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं, इस्लामिक स्टॉक वालों का कहाँ है? शॉर्ट टर्म इस्लामिक स्टॉक मेरा वो सेकंड। देख, तमाम साथी मोबाइल में भी ये काम कर सकते हैं, बाकी आप समझेंगे कभी ये लैपटॉप में ही होता। आप देखो सर मोबाइल पे बिल्कुल। काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सब मोबाइल में पॉसिबल है, कुछ भी वैसा नहीं है कि यार मोबाइल में हो नहीं सकता है ना, जरूर मोबाइल में भी कर सकते हैं। वो इस्लामिक स्टॉक का मैंने उसको बुक मार्क करके रखा था, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं एक बार और भेज भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो होना चाहिए अगर तो बुक किसी का मार्क में सवाल लगा होते लो। तो वो सवाल भी ले लेते हैं, हाँ बीच में अगर है तो फिर बेशक करें, जरूर सवाल कर सकते क्योंकि अब लास्ट क्लास है बिल्कुल। अगर कोई हैं। हाँ क्वेश्चन। हाँ आखिरी क्लासेज हैं बिल्कुल ये। तो अगर किसी का सवाल है, अपन एक बार सिर्फ ये देखते हैं कि अगर अब मैं खुद अपना या हम खुद अपना एक चार्ट बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, एक बार वो देखते हैं। हाँ स्कैनर है ना, स्कैनर बनाना अगर चाहें तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। स्कैनर पे चले जाएंगे, क्रिएट स्कैनर पे, यहाँ देखेंगे तो क्रिएट स्कैनर था इधर। इसका प्रीमियम ये वर्जन भी क्रिएट, होता है। हाँ इसका प्रीमियम होता है, लेकिन ये वाला तो एकदम फ्री है, तो फ्री वाला भी एकदम यूज करें, क्या मसला है। तो देखिए, मुझे कैसा चाहिए, मुझे वो स्टॉक चाहिए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप कितना हो। सर आप बोलते जाइए वैसे ही, कुछ रैंडम वर्ड्स 500, बोलिए, 500, अपन डालते हैं उनको। मार्केट के 500 होना 500, चाहिए। कम से हाँ मार्केट कैप, हाँ कम से कम 500 हो। तो अब अपन इसको ग्रेटर देन नंबर, और 20 के को करेंगे अपन 500, 500 यानी 500 करोड़ रहेगा ये, कम। खुद समझेगा। फाइव अपन फाइव को अगली चीज डालनी है। जी अगली चीज डालेंगे सर। बॉलिंजर बैंड डाल दीजिएगा। बोलिंजर आएगा क्या? हाँ अपर बोलिंजर बैंड। लोअर बॉलिंजर बैंड। नहीं, इसमें वो मूविंग एवरेज गालिबन डाल दीजिए। इसमें वो गिनती, हाँ गिनती शायद देना थोड़ा सा वो, इसको हटा देते हैं अपन। मूविंग एवरेज ईएमए, यानी जो क्लोज है वो क्लोज होना 9। चाहिए। हाँ, क्लोज। हाँ ईएमए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 9 ईएमए है ना, हम्म। बस वैसे ही, सॉरी हाँ, ये ईएमए। वैसे बहुत ही सिंपल सा बनाना। हाँ एक्सपोनेंशियल, और डेली क्लोज 20, 20 या 9, चलिए 9 करते हैं इसको। 9 के ऊपर रहना चाहिए, डेली क्लोज 9 के ऊपर रहना चाहिए। इसमें अपन को और चाहिए कि मिसाल के तौर पर उसका जो प्राइस है वो 150। 50 से ऊपर रहे, हाँ। 50 से ऊपर 150 से कम, ऐसा कुछ सर्च करते हाँ, हैं ना। जो क्लोज है वो, सर ये चार्ट मिलेगा कहाँ से? चार्टिंग गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे चार्टिंग एक बार सर्च करेंगे, इसका नाम चार्टिंग। गूगल पे सर चार्ट इंक, ये नाम लेस देन, किस नाम? जी सॉरी, जी गूगल इस तरीके से हाँ हाँ लिख दीजिए आप, हाँ परेशान हो रहे हैं आप। आवाज नहीं आ रही। नहीं 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 नहीं, नहीं, मत, नहीं नहीं परेशान नहीं हो, लेस देन, ग्रेटर देन चाहिए अपन को 50, और लेस देन 150। ये कोडिंग हो रही है ना। हाँ एक तरह से ये कोडिंग हो रही है, अपन यहाँ डाल रहे हैं कि ये चीजें अपन को चाहिए। अब अपन को वॉल्यूम चाहिए कम से कम, वॉल्यूम होना चाहिए 50। हम्म, कुछ लाख में डालते हैं ना, कुछ 20 लाख डालते हैं ना, एक आध और बढ़ेगा, सही डाला है। नो। नहीं अभी आए, वॉल्यूम ये 50 डालिएगा, सिर्फ 50। नंबर में डालना पड़ेगा, असल में इसको वो डालना पड़ेगा पूरा वैल्यू में। नहीं, वॉल्यूम में पूरा नहीं डालेगा, शायद 50 में डाल दो आप। गालिबन इसी तरह आएगा, इसको एक बार नहीं, चेक कर 50 लेंगे खाली फिर। 50 लिखिएगा, 50 लिखिएगा फिर।
ऐसा। हाँ। इसका इसका मुझे लग रहा है थोड़ा सा असल अलग है, यानी शायद ये पूरा ही जाता है। तो खैर ठीक है। और इसमें अगर अपन को चेंज चाहिए डेली का, यानी अभी ताजा ताजा उसमें कुछ एटलीस्ट इतना परसेंट का तो उसने मूव दिया हो आज, मिसाल के तौर पे 10% का या 5% का ले लेते हैं, हो पाँच सकता है। परसेंट बहुत होता है। अ, हाँ 5% बहुत होता है। तो इसको ग्रेटर देन नंबर और 5% का move। ठीक है, बस इतना ही करते हैं इसको। अपन रन करते हैं कि कितने स्टॉक आते हैं इसमें। इसको रन होने दीजिए। हाँ, स्कैन कर रहा अभी ये। हमें जी हाँ, मजीद हालांकि क्लासेस चाहिए सर जी। इसमें हम कम इल्मों का गुजारा नहीं होगा। आपके लिए दूसरा पेज तरतीब दे रहे हैं हम, इंशाल्लाह फिर आप वो उसमें शामिल हो जाइए। चलिए, वो भी इन तमाम शर्तों के साथ। जी। जी हाँ, अगला बैच आने वाला है, अगला बैच होगा जिस तरह सर थोड़ी सी और उसकी कुछ तफसीलात या उसका कुछ एक हाँ, अब मैं इश्तिहार और आप भी चला उसके दीजिएगा। बाद करते हैं। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आइए। देखिए, अपन ने ये जो शर्तें लिखी हैं, जरूरी नहीं है कि ये बहुत ही अपन ने कमाल की चीजें लिख दी, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने चीजें लिखी हैं। यानी इसका ये मतलब नहीं है एक्सक्लूसिवली कि यार बस ये चीजें डालो, जो भी स्टॉक नीचे आ रहे हैं उनको उठाओ, उनको खरीद लो, वैसा नहीं। लेकिन एक फार्मूला अपन दिया इतना है। सब सीख, हाँ ये एक तरीका है चीजों को स्कैन करने का। तो यहाँ सिर्फ कितने स्टॉक्स आए, सिर्फ 9 स्टॉक आए। और अपन ने अब कोई भी एक स्टॉक देखेंगे जो अपन को थोड़ा मुनासिब दिख रहा होगा, क्योंकि वॉल्यूम सब में अच्छा खासा दिख रहा है। सब में सबका प्राइस वही है, यानी 50 से ऊपर है और 50 से 150 के ऊपर है नीचे, सबका 150। वॉल्यूम। हाँ सब 50 से ऊपर और 150 के नीचे अपन ने चूंकि शर्त रखी थी, तो प्राइस सबका वैसा ही आया। चेन चूंकि अपन ने शर्त रखी थी कि वो 10। 5 प्लस चेंज होना चाहिए। हम्म। हाँ 5 की रखी थी गालिबन। हाँ चेंज में लास्ट में 5%, तो 5% का मूव सब में है आज के उसमें। और ये कुल 9 स्टॉक आ गए यहाँ पर। अपन मिसाल के तौर पे कौन सा देखेंगे, खैशम देखेंगे, खैशम। हाँ, टाटा टेल ये ले खैशम, लो, जो टाटा वाला ले लो। ओके TTML, TTML, ओके TTML देखेंगे बस बस। तो TTML, 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 ऐसा किया। यहाँ अपन ने देखा NSE BSE, यानी अपने इंडियन स्टॉक है, क्योंकि सेम हो सकता है टिकर के साथ किसी और मुल्क का भी दिखा रहा हूँ, हम कहें ये तो डॉलर में आ रहा है पैसा। तो उस चीज, हाँ तो अब ये देखिए, इसका प्राइस 100 चल रहा है, वॉल्यूम कैसा यहाँ पे दिख ना रहा है, सर वो मजेदार दिख रहा है। लगाइएगा 9 में और लगा दीजिएगा। सही, यहाँ 9 EMA और लगा देंगे तो अपन को वो चीज भी कंफर्म हो जाएगी कि हाँ ये 9 EMA के ऊपर है इसका प्राइस। ये इस तरह गालिबन अवरली पे थोड़ा सा एक आध और दो एक लग इसे जाएगा। 15 इसे करो आप, तो ये शायद आज को 15 मिनट पे डेली पे कर दो चाहे कुछ भी। हम्म। अब सर तो किलोस तो काफी ऊपर है ना, चूंकि तो हाँ, 9 EMA तो नीचे है, किलोस काफी ऊपर है, तो अगर इसको हम किलोस इधर पंद्रह है। मिनट 15 मिनट पे करेंगे, आज का देखते हैं, 15 मिनट पे देख लेते हैं। हम्म। अब छोटा कर दो। 15 मिनट। 15 मिनट पे भी यानी ऊपर ही है इसके। हाँ, ऊपर ही तो क्लोज। इसमें अचानक अचानक आखिरी टाइम पे थोड़ा ज्यादा वो है ना इधर, वॉल्यूम ज्यादा यहाँ का वॉल्यूम। आया सिर्फ, जहाँ इसका ब्रेकआउट हाँ हुआ। इधर। नहीं, ब्रेकआउट हुआ जब। यहाँ नहीं है। हाँ उससे पहले नहीं है वॉल्यूम हाँ, उससे पहले इसमें ज्यादा। वॉल्यूम नहीं है। हम्म। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है 9 MA का इस्तेमाल करके, वो जो 9 MA होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी तो ये अलग से होता है, जी जी। लेकिन इसी के ब्रेक पर ये वॉल्यूम आया, यहाँ पे पैसा इसमें ऐड किया गया है, तो ये सिचुएशन है। आज ये स्टॉक बड़ा अच्छा खासा साइड रहा। हम्म। तो अब ये ये अलग बात है कि TTML ये जो भी है वो शरिया फार्मूला जो कंप्लायंट। आपने वहां पे बनाया था, तो उसी पे ये परफेक्ट उतरा है, तो इसका मतलब ये कि वहां पे अगर आप अच्छे से तरतीब देते हैं तो ये काम कर। एग्जैक्टली exactly। और बड़ी चीज तो ये है ना कि वहाँ बहुत लोगों के अपने अपने आइडियाज हैं ऑलरेडी, है ना। तो बिल्कुल अगर अपन जब इन सब कर चीजों सकते। में जाएंगे, हाँ
तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां जाके सिर्फ उनके आइडियाज को देखेंगे, इन्होंने किस तरह इसको तरतीब दिया है, बस उसको समझेंगे, अपन अपने हिसाब से उसका थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और पिक कर लेंगे। ये चीज और रहती है। दूसरा सर ये, हम तो मौलवी हजरात तावील करना अच्छे से जानते हैं, तो उनके आइडियाज में हम तावील कर सकते हैं। हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको थोड़ा सा, उसका नोक पलक संवार के और अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये होता है, चार्टिंग होता है ना, इसको भी इस्तेमाल करें। और एक स्क्रीनर होता है, स्क्रीनर पे भी इसी तरीके से वो करते हैं, यानी वही तलाश करते हैं। तो स्क्रीनर में भी अलग अलग, पता नहीं एफआईआई वाली बात नहीं आई थी ना गालिबन कल, हाँ किसी और के साथ डिस्कस हो रही थी उसकी। तो बहरहाल ये है कि यहाँ भी कुछ बने बनाए कुछ स्कैनर रहते हैं, स्कैनर हमेशा बने बनाए बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हमें चीजों को थोड़ा सा, मिसाल के तौर पे यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, प्राइस वॉल्यूम एक्शन। जी जी बिल्कुल। हाँ ये, तो ये किसी का पहले से बना हुआ एक स्कैनर है, जो प्राइस और वॉल्यूम के गठजोड़ के साथ चलता है, यानी जहाँ प्राइस भी ऊपर जा रहा हो, जहाँ वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा हो, तो वो वाले स्टॉक हमें जल्दी से निकाल के दे दो, हम उन पे अपनी तहकीक करेंगे, और फिर उनमें से जो भी हमें अच्छा लगेगा, अपने सेटअप पे पूरा उतर रहा होगा, उसको ले लेंगे हम। बस चूंकि उनका बना हुआ एक स्कैनर वहां पड़ा है, तो उस ये पर हम सबसे क्लिक कर ये लेते हैं। सबसे बेस्ट जी स्कैनर है। ये स्कैनर जो आपने खोल रखा है, हाँ। ये सबसे जी वही जी गुड जी। है। जी हाँ, क्योंकि ये वॉल्यूम और उस पे बात कर रहे हैं सीधा। तो देखिए अब इन्होंने जो क्वेरी डाली है, हल्का सा यहाँ इसका स्क्रीनर का क्वेरी क्रिएट करने का हल्का सा अंदाजा अलग होता है, लेकिन है वही सारी चीजें। तो इन्होंने वॉल्यूम जो एक वीक का एवरेज है, उसको ग्रेटर देन एक ईयर के एवरेज से वो 5 गुना बड़ा होना चाहिए। आप सोचिए, यानी इस हफ्ते जो इस वो आया है, वॉल्यूम आ गया इस हफ्ते, उसका पूरा एक औसत निकालो, और वो पूरा पिछले एक साल के औसत से 5 गुना ज्यादा बढ़ा हो। समझ रहे हैं? तो कुछ तो हो रहा है फिर इस हफ्ते में उसके साथ, कुछ बिल्कुल तो हो बिल्कुल। रहा है, कुछ अच्छा या बुरा, यानी जो बड़ा भी है। पैसा आ रहा है उसमें। अच्छा, एग्जैक्टली exactly। तो अगला एंड के बाद जो अगला पॉइंट है वो है रिटर्न ओवर 1 वीक ग्रेटर देन 5। तो अभी इस हफ्ते में उसका जो ओवरऑल जो रिटर्न है वो 5% से ज्यादा होना चाहिए। फिर एंड के आगे कर दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 50। हमें 50 नहीं, सर ने बोला 500, तो हमने 500 करोड़ कर दिया उसको। अब हम अपनी हल्की सी तब्दीली के साथ इसको दोबारा चलाते हैं। तो यहाँ आप जहाँ 100 से कुछ ज्यादा कंपनियां थी, अब यहाँ वो कंपनियां कम हो गई, अब ये सिर्फ 40 कंपनियां आ रही हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं ऊपर तो। क्लिक कहाँ, अरे ये नहीं करना मुझे, क्लिक कर, ये ये दिखा रहा हूँ मैं इधर ऊपर, ये। स्विंग। अब इसको, जो हमारे सामने 40 कंपनियां हैं, बस उन पे एक नजर डालेंगे। तो यहाँ जो नजर आ रहा है, ये है करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी, यानी करंट मार्केट प्राइस, आरएस के अंदर लिखा हुआ है वो। अच्छा जी। इधर पी है। उसके आगे देखेंगे पीई रेशियो, पीई रेशियो पे शायद बात हुई हो, प्राइस टू अर्निंग। अभी अगर ज्यादा किसी के जहन में नहीं है मजबूती से, तो वो इन दोनों हरूफ को लिख लें, पी और ई को। और पी से मतलब ले लें प्राइस, और ई का मतलब है अर्निंग, यानी हमें 1 रुपया कमाने के लिए उसको कितने रुपए लगाना पड़ रहा है वहाँ स्टॉक में। बिल्कुल। तो इसकी ज्यादा तफसील में अपन नहीं जाएंगे। अगर सर पहले बात हुई है इस पे हाँ पीई हो पे। चुकी है, इस पे हो चुकी है। मैंने पूछ। ओके, तो बस इशारा फिर काफी होगा, जाहिर है। तो पी रेशियो जहाँ कम होता है तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन सर ने शायद अपने आर्टिकल में भी लिखा था एक जगह के सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि और भी कुछ चीजें पीई रेशियो के साथ समझनी होती हैं। तो बहरहाल, मार्केट कैपिटलाइजेशन, चूंकि अपन ने इनको कह दिया कि भैया 500 से नीचे की कंपनी नहीं चाहिए, तो इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से ऊपर ही रखा है। जब आप इसको नीचे देखेंगे तो 500 से ऊपर की ही कंपनियां रहेंगी। अब उसके आगे डिविडेंड का तो हमने नहीं दिया था, कि डिविडेंड वो कितना दें, डिविडेंड शायद डिविडेंड आया एक आध बार। हाँ आया है, आया, मैंने समझे। ओके, तो डिविडेंड जो कंपनियां देती हैं तो वो कितना दे रही हैं, तो वो परसेंटेज का यहाँ आ गया, अगर वो भी देखना है तो। हालांकि हमने अपनी शराइत में नहीं रखा था उसे, लेकिन
ये कुछ चीजें लाजमंद देते हैं। ये देते हैं कि क्वार्टरली प्रॉफिट कितना हुआ है ना, परसेंटेज के अंदर, ऐसा ही है सर। यस यस यस। हाँ, तो ये प्रॉफिट भी अपन एक नजर में देख सकते हैं। फिर उसके आगे अगर वो कंपनी ये इसमें, सेल्स वाली है, हाँ सेल्स वाली, ये बहुत पॉइंट वाली बात है। तो उसकी टोटल जो सेलिंग हुई है इस साल, प्रोडक्शन जो कंपनी करती है, तो वो टोटल बढ़ रही सेलिंग है या कितनी घटी हुई है है, उसकी, ये कितनी चीज देखना, बढ़ रही है घट रही है कि वो। बढ़ रही है या घट रही है, एग्जैक्टली exactly। अपन ये चीज भी हल्की सी अभी किसी एक कंपनी को जब पॉइंट पॉइंट आउट करेंगे ना, तो अपन ये चीज भी देख सकते हैं कि घट रही है कि बढ़ रही है। और फिर यहाँ देख लीजिए क्वार्टरली सेल का वेरिएशन है, क्या है फुल फॉर्म, लेकिन बहरहाल यहाँ परसेंटेज में। जी जी। तो उसके आगे जब देखेंगे अपन रिटर्न ऑन कैपिटल, क्या है ये पूरा अर्निंग ऐसा कुछ होता है ना इसका, आरओसी। एवरेज वैल्यू वीकली। नहीं नहीं, आर ओ आर ओ सी की, आर ओ सी ई की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, रिटर्न ऑफ टू है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है गालिबन, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ यही है। तो दरअसल ये वो चीज है। अब कहाँ मेन चला चीज तो गया, इसमें बस ये हाँ। है कि पी रेशो देख लीजिएगा और सेल देख लीजिएगा और उसका कैपिटलाइजेशन देख लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है। ऐसा ना होगा कभी वो छोटी कंपनी हो, पेनिक स्टॉक हो। बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। चीजें अब आप। देखिए, जी जी जी। हम्म, ये वो। यहाँ देखिए एवरेज जो वॉल्यूम रहा है ना पूरे एक साल का, वो रहा है इतना। और अभी इस वीक में जो वॉल्यूम, नहीं इस वीक का रिटर्न है गालिबन ये, जी और 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम इतना है। तो जाहिर है इस एक वीक का जो एवरेज वॉल्यूम है इस पूरे एक साल के वॉल्यूम से काफी ज्यादा है। तो बिल्कुल। मतलब ये है कि इस हफ्ते में कुछ ना कुछ तगड़ा इसमें हो रहा है। तो जहां भी तगड़ा होता है दरअसल हमें वहीं रहना होता है। बिल्कुल हमें बड़े और 1 वीक का जो, होता है। हाँ ये जुमला एक बार और बोल दीजिए ताकि सबके जहन में बैठ जाए ये चीज। यानी अगर हमें चलना है तो बड़े पैसे वालों के साथ चलना है। कहते हैं ना, को शार्क से दोस्ती करनी होगी अगर समुद्र में जीना है तो। एग्जैक्टली exactly। तो हमें हमेशा ये देखना है कि बड़ा पैसा किधर जा रहा है, हमें बिल्कुल वहीं साथ साथ जाना है, क्योंकि वो लोग बहुत तहकीक के बाद, बहुत तमाम चीजों के बाद लगाते हैं, और असल मूव तो उन्हीं के पैसे से आना है। तो बस हमें वहीं उनके साथ चिपक के, और अपने जितना भी है, 1000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बस उसके साथ चिपका देना, तो अपना भी बनता चल जाएगा। तो बहरहाल यहाँ से कोई भी एक पॉइंट आउट करेंगे, निकालेंगे, और बस उस पर फिर तहकीक करेंगे अपनी। मिसाल के तौर पे सिनकॉम्फ है, सिनकॉम्फ पे मैंने भी लिया था, शायद सिनकॉम्फ आपको भेजा भी था एक बार। शायद देखिए। सिनकॉम्फ का, हाँ एक आध बार डिस्कशन हुआ था सिनकॉम्फ पे। सिनकॉम्फ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जब ये 13-14 रुपए का था मैंने वहां ट्रेड की थी इस पे। अब देखिए 21 पे चल रहा है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है इसमें फिलहाल इस हफ्ते में। और भी कुछ अच्छे अच्छे होना चाहिए जिनको नहीं, देखा अभी होगा। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं वो पेनी स्टॉक तो समझ, पेनी स्टॉक नहीं होते उनका। अगर पेनी स्टॉक का पता किसे चलता है, मार्केट की कैपिटल है, वो मार्केट की कितनी बड़ी मार्केट है, उसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है। तो हमें उसमें अभी एग्जैक्टली। पिछली से 220 यानी 2000 एक लॉकडाउन के बाद एक स्टॉक था जो 6 रुपए पर था और फिलहाल वो अब हम्म 750 रुपए पे ट्रेड कर रहा है वो। कर रहा होगा। तो इस तरीके से होते हैं। तो सर आप कुछ क्वेश्चन हम्म वगैरह ले लीजिएगा, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। आप हाँ, ये reply टाइम भी। पता नहीं कहाँ जाता है। हाँ, ये तो अब 11 बज चुके हैं फिलहाल। ले लीजिएगा बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल। हमारी उम्मत बाकी है, ये सब चलेगा, अपन दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। चलिए सवाल आते हैं। आईफोन साहब है कोई, ये नाम हाँ ठीक ठाक रखा सर, ये पूछना था। आपने बताया कि अगर कोई स्टॉक अपना हाई टाइम टाइम ब्रेक कर रही हो तो उसको ले सकते है। हैं, हम्म और 1-2 साल तक वो आगे ही बढ़ता रहता है। लेकिन बीच में आपने बताया था कि अगर वो स्टॉक मंथली स्टे नहीं कर पा रहा है तो फिर हम्म वहां पे हम्म नहीं ले। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो वो समझ तो नहीं पाई, मंथली स्टे नहीं कर पा रहा वो जो हाँ है। देखो ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे अपन ने ये देखा कि 2023 में हम्म, 26 अगस्त को एक स्टॉक ने
102 रुपए का प्राइस टच करा। वो नीचे से आ रहा था 2022 में, जब देखेंगे तो वो 60 65 75 80 90 95, और अगस्त 2023 में वो उसने 102 रुपए का प्राइस टच करा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पीछे से ठीक ठाक मूव दे चुका था। तो जिन लोगों ने उसमें पैसा 2022 में लगाया था, जब वो 50 रुपए का था, जिन्होंने 60 रुपए पे लगाया था, 80 पे लगाया था, अब उन्होंने वहां से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो उसने 102 टच करा, अब वो नीचे आने लगा। अब वो दोबारा से 80 75 70 60, ये होता होता फिर 50 40, अब दोबारा हल्का हल्का मूव देता देता इस पूरे 1 साल के अंदर एक सफर करता हुआ दोबारा से अब वो इस टाइम पे आज के दिनों में चल रहा है तकरीबन 101 102 100 99, तकरीबन इन्हीं 4 5 रुपए के आसपास में। हल्का सा उसने ऊपर की तरफ भी मूव दिया, 103 रुपए का मूव दिया, लेकिन 4 तक चला गया, 5 तक चला गया, 6 तक चला गया, और वहां से फिर वो दोबारा से पलट के नीचे की तरफ आने लगा। तो अब आप उसको 6 रुपए पे खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। क्यों? इसलिए कि वो तो अब नीचे आने लगा, वो ऊपर की तरफ अभी नहीं जा रहा। तो हम्म। अब हम ये कब समझेंगे कि नहीं, अब ये 6 से 600 की तरफ जाएगा, या 6 से अब ये यानी 106 से अब ये 160 की तरफ जाएगा? वो जब समझेंगे जब वो उस लाइन के ऊपर थोड़ा मजबूत 1 2 हफ्ते गुजार दे, कम से कम उस महीने की क्लोजिंग वो उसके ऊपर कर दे। और महीने की क्लोजिंग का वही मतलब है कि वो थोड़ा सा 1 2 कैंडल ऊपर बना दे एटलीस्ट। समझ रहे हैं? यानी जब कि वो कोई ऊपर स्मार्ट क्लोजिंग। लग जाए, ये कहना, स्मार्ट मनी जी ज्यादा लग सॉरी। जाए, स्मार्ट मनी ज्यादा लग जाए, कैंडल ज्यादा बड़ा बन जाए, ग्रीन हाँ, कैंडल। दोनों अलग अलग मफहूम की चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजें साथ होती हैं असल में। स्मार्ट मनी के लगने का मतलब यह है कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो उसको खरीद रहे हैं, और ऊपर हम्म। ब्रेकआउट के बाद उसके वहां मुस्तकिल ठहरने का मतलब है कि प्राइस सचमुच ऊपर ठहरे। तो दोनों चीजें होती साथ हैं, लेकिन होती दो चीजें अलग अलग है ये। मतलब ये कि कुछ स्टे कर जाए तभी जाकर हम ले, है ना, वरना ना ले। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि वो फेक ब्रेकआउट होता है। वो 105 6 तक तो गया, आपने वहीं खरीद लिया उसको, फिर वहीं से उसने दोबारा से नीचे आना शुरू कर दिया। आपने सोचा कि चलो अब इसने उस 102 वाला जो मार्क था उसको क्रॉस कर चुका, तो अब ये 160 की तरफ को जाएगा, लेकिन आपने 106 का खरीदा और वो दोबारा से 80 और 70 पे आ गया। तो वैसा होता है। तो इसलिए ये चीज कंफर्म करनी होती है कि हमने जिस चीज को ब्रेकआउट समझ के वहां खरीदा था, क्या वो सचमुच ब्रेकआउट था, या ये है कि वो फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट भी बहुत होता है। मार्केट बहुत में बहुत अक्सर शुक्रिया। फेक ब्रेकआउट ही दिखाए जाते हैं लोगों को। हम्म। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये पूछना था, अब ये जी। लास्ट क्लास, ये कल भी क्लास होगी ना? हाँ, कल होगी लास्ट फाइनल क्लास। कल दुआ होगी। अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और ये किसी मैंने का मैसेज क्वेश्चन हो नहीं तो देखा था। लीजिएगा। सलाम लोग। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? सर ये पूछना था शोएब उमर। अच्छा, शोएब भाई, शोएब जी बोलिए। ये दूसरा था कि जेरो मोबाइल में जेरोदा पर स्टॉप हम्म। लॉस कैसा लगाएंगे, वो पता नहीं चल स्टॉप। रहा, और वो ट्रेंड लाइन भी पता नहीं चल रही मोबाइल में देखो, जेरोदा पर। स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक तो होता है जीटीटी ऑर्डर। यही है ना सर? जीटीटी ऑर्डर जी लगाएंगे। जी, बिल्कुल तो ऐसा ही है। जीटीटी बिल्कुल ऑर्डर ऐसा। की वैलिड जो होती है वो 1 साल के लिए होती है, उससे आगे वो काम नहीं करता है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग देखो, अगर एक दो दो रोज के लिए ले जा रहे हैं तो तब तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दूसरा ये है, अगर हम मंथली ले जा रहे हैं या फिर 2 3 महीने के लिए, फिर उसमें स्टॉप लॉस का तो इतना ज्यादा कोई दखल भी नहीं है। आप एक बार स्क्रीन देख लेंगे तो वो आपको पता लग जाता है उसमें। और दूसरी, अगर स्टॉप बिल्कुल। लॉस लगाना ही है तो आप जो भी ऑर्डर लें वो जीटीटी ऑर्डर में लेंगे। अब हम्म। एक ऑप्शन होता है जीरोधा पर, जब आप जीरोधा खोलेंगे तो वहां पे जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन होता है। तो आप जीटीटी ऑर्डर में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, टारगेट भी लगा सकते हैं। उस पे एक बिल्कुल। वीडियो बना अच्छा, के ये कुछ चीजें ऐसी भी रहती हैं जो कुछ बहुत सिंपल टेक्निकल चीजें हैं ना, अपन इनको यूट्यूब पे भी देखें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। हाँ, बहुत देखे यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें, यानी ये सब चीजें यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको। और अपने से इसमें गूगल, खोलने की क्योंकि कोशिश की मैंने, खुल नहीं रहा है किस चीज ये पे नहीं खुल रहा, सॉरी? ये जेरोदा पर। नहीं नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी आप शुरुआत में देख रहे हैं उसको, तो बहुत से फंक्शन उसके अभी यानी वो होंगे, वाशिगाफ होंगे, कैसा कहते हैं।
नकाब नहीं कुशाई होगी बहुत से खुलेंगे एग्जीबिशन होंगे। तो खुलेंगे। सुबह, तो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, सुबह में मैं फ्री रहूंगा, मुझे कॉल कीजिएगा, आप वो व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं फिर आपको बता हाँ, दूँ। स्क्रीन शेयर करके हो जाएगा जी बिल्कुल। जी जी। ओके, ठीक है। औ- और भी कोई है जज़ाकल्लाह। सवाल? और कोई जी, सवाल अस्सलाम है? वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर वो जो जी। अभी कोडिंग करके आपने दिखाया था, तो तौसीफ सर ने उसमें एक अहम पॉइंट वहाँ बताया कि ये सेल का जो है वो देखना जरूरी है, ईपीएस और सेल। तो वो सेल का कैसे हाँ। देखना जरूरी है? तो स्कैनर पे देखो ऐसा जी रहता जी। है ना कि अपनी जो भी कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो प्रोडक्ट बना रही है, क्योंकि अपन बैंकिंग में तो करते नहीं है, यानी खरीदो फरोख्त के अपन, जाहिर है बैंकिंग में तो सेल का फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपन जो खरीदो फरोख्त करते हैं या शेयर्स जो खरीदते हैं वो ऐसी कंपनियों के होते हैं उमूमन जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं। तो अपन जब एक पार्टिकुलर कंपनी का एक तज्जिया करेंगे ना, मैं थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ इसकी रीडर पे, जैसे कि कोई मिसाल के तौर पे। कार बनाने वाली हाँ कंपनी हो, मारुति जैसे हो गई या महिंद्रा जो भी, हाँ तो इनका हाँ। जो प्रोडक्ट तो है वो सेल हो। महिंद्रा लॉजिस्टिक, महिंद्रा 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 महिंद्रा, एक वो है ना अपनी मारुति ले अ, लीजिए, मोटर, टाटा मोटर ले लें। टाटा मोटर ले लीजिएगा। आईसर ले लेते हैं, आईसर ले हाँ, लेते हैं। आंसर ले लीजिए। आईसर ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ जब अपन आएंगे ना आईसर पे इधर क्लिक करके, तो इसका ये समरी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट प्राइस है, तमाम चीजें ऐसा धीरे धीरे करके, स्टॉक पी है, बुक वैल्यू है, फिर डिविडेंड है, आरओसी आरओई, फेस वैल्यू, तमाम ये सब होते होते नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो यहाँ कुछ चीजें अपन को दिखेंगी, और फिर इनका अपना भी क्वार्टरली वो दिखेगा। तो अपन को सबसे जो पहला पॉइंट है ना, सेल्स, सिर्फ उस पे एक नजर डालेंगे अपन, के सालाना के हिसाब से इनकी सेल्स पिछले 1 2 3 साल में, या शायद क्वार्टरली है ये, तो बढ़ी है या घटी है। तो अगर अपन पिछले 5 क्वार्टर को सामने रख रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे इनकी 3,986 है शुरू में, फिर 4,115 है, फिर 4,179 है, फिर 4,256 है, फिर 4,393। अपन को ये मोटे तौर पर अंदाजा हो रहा है कि हाँ, ये कंपनी पिछले सालों में बेहतर करती आ रही है। इससे क्या पता चलता है कि यार अगले टाइम पे भी अच्छा करेगी, और जब अगले टाइम पे अच्छा करेगी, क्योंकि अपन उसमें पैसा लगाने जा रहे हैं, तो फिर अपना वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेल्स का ये जो पॉइंट है ये भी देखना, और नेट प्रॉफिट भी देखना बहुत जरूरी रहता है। तो नेट प्रॉफिट भी अगर अपन थोड़ा सा पिछला देखेंगे, कहाँ से, 2021 से, तो नेट प्रॉफिट इसका 237, 373 मुसलसल बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ। हो सकता है ये 23 जो था दिसंबर का, उस 996 थोड़ा सा कम था, हल्का सा 1 2 बार, लेकिन बहरहाल ऊपर की तरफ जा रहा है ओवरऑल। तो ये चीजें, और भी बहुत सी चीजें ऐसी रहेंगी जो आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो चीजें करके अपने, अल्फाज नहीं आते कभी कभी, उसको कहते हैं ना जहाँ तीर रखते हैं, तरकश कहते हैं या क्या कहते हैं, अपने उसमें जी डालते जी। जाएंगे एक दो दो चीजें ऐड करते हुए, और फिर उनको जब कंपनी पे नजर डालेंगे तायराना, तो वो सब देखते हुए चलेंगे कि ओ ये एक मामला है। कंपनी सर्च करना यहाँ पे, एक कंपनी तपारिया टूल्स, टपा टी टपारिया टूल्स, ए ओके। पी ए आर आई एन, तपारिया टूल्स। जी जी जी। ये 6 रुपए का शेयर है, जिसका डिविडेंड देखना कितना दे रखे हैं इन्होंने। डिविडेंड दे रहे हैं ये 609% का। इतना जबरदस्त डिविडेंड देते हैं ये। अपर ये क्या करते हैं, इनके स्टॉक्स है ना जो इन्हीं के रिश्तेदारों ने खरीद रखे हैं, ये किसी और को लेने नहीं देते हैं। तो अब ये ओ, डिविडेंड पे ही अपना सारा घुमा फिरा कर वहीं पे घुमाते हैं चक्कर। यानी अच्छा, अच्छा, जितना भी स्टॉक, नफा है वो यहीं रखते हैं। हाँ, एक स्टॉक पे ये 609 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, बताओ, खुद ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने हाँ आप में बहुत घुमा ज्यादा रहे है। हैं। ये अभी देखा मैंने सही। में, फिर इसके बारे में रिसर्च की, तो अच्छा। मैंने आज सुबह में इसमें ऑर्डर लगाए कि चल देखते हैं, तो बाय हम्म होता है नहीं, तो ऑर्डर नहीं हम्म लगा। हम्म हम्म लग नहीं रहे होंगे क्योंकि अपर सर्किट में होगा ये, है ना, बिल्कुल सारे सेल शेयर ही नहीं कर रहे होंगे, वो किसी सारे शेयर खुद के आमिर पास भाई होंगे। का सवाल है, नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट में जाए सर, आप बताएंगे क्या नेट प्रॉफिट क्या होता है? यानी जो टोटल अर्निंग है, हाँ, तो अर्निंग कितनी उसमें बढ़ी। यानी, हाँ देखिए, एक तो रेवेन्यू होता है जो एक टर्नओवर होता है टोटल, उसमें
अखराजात वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं, जो असल सरमाया रहता है वो भी टर्नओवर में आता है। तो वो फिर उसके बाद रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू में से फिर जो टैक्सेस है, दीगर अखराजात है, वो सब काट कूट के फिर जो एक्चुअल जो प्रॉफिट बचता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं गालिबन, ऐसा ही है। हाँ, नेट प्रॉफिट वो मुनाफा होता है जो तमाम अखराजात, टैक्स और दीगर माली वाजिबात को यानी लाइबिलिटी को मुहैया करने के बाद बचता है। ये किसी कारोबार कंपनी के हतमी कमाई को जाहिर करता है और इसे नेट इनकम भी कहा जाता है। नेट प्रॉफिट से ये पता चलता है कि कारोबार कितनी कामयाबी से चल रहा है और इसके अखराजात और महसूलात के दरमियान कितना फर्क है। नेट प्रॉफिट का फार्मूला भी आप समझ सकते हैं, वो मैं बाद में मौका मिलेगा तो समझा दूंगा। ठीक है। जबरदस्त 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 जबरदस्त। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी देखने की चीज होती है। तो ऐसी आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो चीजें करके आप अपने इसमें डालते जाएंगे ना, तो मतलब एक महीने के अंदर जो लोग अच्छा तवज्जो से सीख रहे हैं, चीजें लिख भी रहे हैं, रोजाना खुद से भी रिसर्च करते हैं, हर सवालात आते हैं तो फिर उनको अपने तौर पे भी तहकीक करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज हमेशा जहन में रख लीजिए कि ये इस शेयर मार्केट इतना बड़ा है ना, कि आप कितना भी बड़े से बड़ा कोर्स कर लीजिए, मतलब अपना तो खैर सिर्फ इखलास पे मबनी चीजें हैं, चाहे तौसीफ सर हों या इनकी जो भी कोशिशें हैं, सिर्फ यानी उसको तो आप ये मत सोचिए कि ये कोई पेड कोर्स है, ये सिर्फ इखलास पे मबनी लिल्ला फिल्ला वाला कोर्स है एकदम। लेकिन अगर आप लाखों के भी कोर्स कर लेंगे ना, लाखों के, और मार्केट में होते हैं ऐसे कोर्स भी, तब भी आप ये मत सोचिए कि उन कोर्सों में आपने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि फिर भी आपको अपने तजुर्बात से, अपनी अपनी समझ बूझ से फिर भी मजीद सीखने के लिए बाकी रहेगा। क्योंकि तो वो जो एक चैप्टर है, इसमें जी सर ये सॉरी। होता है, इसमें ये होता है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट को कोई रोबोट नहीं चला रहा होता बल्कि इंसान ही चलाते हैं, और फिर वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जो स्मार्ट होते हैं ना, जो ज्यादा पैसा वाले जी होते जी। हैं, वो फंसाने के हाँ, लेके लाते हैं सब, तो वो अपडेट होता रहना पड़ता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नॉलेज नहीं बिल्कुल। चलती, यहाँ तजर्बा चढ़ता है, साइकोलॉजी ज्यादा। बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, किसी ने ये पूछा है कि इक्विटी किसे कहते हैं। तो इक्विटी नॉर्मली अपन जिन शेयरों की बात कर रहे हैं ना, यही दरअसल इक्विटी भी कहलाते हैं। और इसके अलावा जो अलग और दीगर चीजें रहती हैं, म्यूचुअल फंड्स होता है, कमोडिटीज होता है, क्या बोलते हैं उसको, कमोडिटीज कहते हैं, क्या कहते हैं बहरहाल। तो ऐसी अलग अलग चीजें रहती हैं बहरहाल, तो वो अपन उसको देख भी नहीं रहे, उस पे उसका कोई ज्यादा तज़किरा भी नहीं है अपने बीच। तो अभी जिन चीजों का तज़किरा है, समझिए कि वही इक्विटीज भी होती हैं। हाँ, शेड्स को इक्विटी कहते हैं। जी जी। किसी ने पूछा था असल में, और किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। तो चार्टिंग वगैरह, स्क्रीनर, ये भी हल्का हल्का, ट्रेडिंग व्यू, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ईएमए देखना, ये सब चीजें भी सब लोग आहिस्ता 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 सीखते रहे। और जिस तरह से भी जिसका बनता है, मैं ज्यादातर बोलता हूँ कि यार शुरुआत पेपर ट्रेडिंग से। प्रोमोटर किसे कहते हैं, हाँ प्रोमोटर है वो एक्चुअली लफ्ज। तो प्रोमोटर यानी जो अपना जो भी स्टॉक होता है ना, अपन उसमें देखते हैं कि उसमें मिसाल के तौर पे उसके हो सकते हैं कि 10 लाख शेयर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें 100 200 शेयर तो नहीं है, जितने हम खरीद रहे हैं बस उतने ही टोटल कंपनी ने शेयर भी जारी किए हुए हैं। तो हो सकता है कंपनी ने 5 लाख शेयर मार्केट में जारी किए हुए हैं। उन 5 लाख शेयर में से अगर अपन एक फीसद निकालेंगे, तो किस किस के पास है, मिसाल के तौर पे बड़े बड़े जो चीजें होती हैं, उसमें एक लफ्ज होता है प्रोमोटर का, एक लफ्ज होता है एफआईआई का, एक लफ्ज होता है डीआईआई का, और फिर एक होता है पब्लिक। तो अब इन चारों चीजों का अगर अपन मतलब देखेंगे, तो एफआईआई में इसको यहाँ स्क्रीनर पे ही देखें क्या, फिर अपन इसको इन्वेस्टर का जो होता है मामला, यहाँ पर आ जाएंगे, टपारिया का ही इन्वेस्टर। तो यहाँ, फिर होल्डिंग पार्टनर, नंबर ऑफ, हाँ, ये है इसमें। शे- इसमें डीआई तो है ही नहीं, हाँ, ये तो खुद है, खैर ये दूसरा कुछ कोई। नहीं है इसमें। अपन कोई और दूसरा देखेंगे। टाटा मोटर ले मिसाल के तौर पे नायका देखें, नायका। नहीं कर ले। नायका थोड़ा आजकल देख रहा था मैं। नायका देखेंगे, तो नायका में इन्वेस्टर्स का पैटर्न देखेंगे,
तो यहाँ देखिए यही चार चीजें हैं, प्रोमोटर्स है, एफआईआई है, डीआईआई है और पब्लिक है। तो एफआईआई का मतलब, सॉरी, प्रोमोटर से शुरू करते हैं। जो कंपनी के ऑनर होते हैं ना, हाँ, उनको अपन प्रोमोटर कहते हैं। प्रमोटर अब वो ऑनर लोग, में, एक चीज बता देता हूँ, जी प्रमोटर वो लोग होते हैं जिनका दखल कंपनी के अंदर होता है, ये राय, ये सब चीज ये कर सकते हैं वहां पे, दखल अंदाज जी अंदाज होता है वो प्रमोटर को। जी हाँ, जी हाँ। इसमें क्या होता है, एक बंदा होना जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी पूरी फैमिली हो सकती है, उनके ग्रुप कुछ होता ट्रस्ट हो है। सकते हैं। हाँ, पूरा एक ग्रुप होता है। तो वो लोग प्रोमोटर होते हैं, एक तरह से वो कंपनी के ऑनर है। तो प्रोमोटर का अच्छा होल्ड रहे ना, यानी शेयर अच्छा रहे, तो वो एक अच्छा साइन होता है हम्म। कि फिर वो उसको नीचे नहीं गिरने देंगे। वैसा नहीं है कि सारा पब्लिक का पैसा लगाए, अब वो भले ही जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोमोटर का भी पैसा है उसमें। तो वो पूरा नीचे नहीं आने देंगे उसको। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद खरीद लेंगे, करोड़ दो, 5 करोड़, 10 करोड़ वो खुद लगा देंगे, तो फिर शेयर दोबारा से नीचे से ऊपर आने लगेगा। तो ये रहा प्रोमोटर का। एफआईआई कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को, यानी अपने इंडिया से बाहर की के जो बड़े इदारे हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, हाँ, जो बड़े फंड पैसे हाउसेज है वाले हैं, बाहर कंपनियों के, बाहर मुल्क फंड के। हाउसेस। जी हाँ। तो वो लोग, उनकी कितनी हिस्सेदारी है, अगर अपन सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ अगर अपन बात करेंगे जून का जो रिजल्ट आया है, उसके मुताबिक, जून में जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक 52.20%, यानी प्रमोटर। आशारिया कहते हैं ना उर्दू में, शायद यस, बावन यस। आशारिया बीस प्रोमोटर की हिस्सेदारी है। और एफआईआई की, 10। जो बैन अवी इदारे हैं, उनकी 10.48, और डीआईआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी 18.29, और जो पब्लिक के पास यानी हम तुम के पास जो शेयर्स हैं, वो सिर्फ 19.02। तो इतने से शेयर सिर्फ हमारे पास है, यानी आम पब्लिक के पास। उसमें बहुत लोग हैं, यानी वो कोई एक दो पाँच दस 20 लोग नहीं है, जाहिर है, वो भी लाखों में लोग होते हैं। और ऐसे भी होते हैं जिनके करोड़ों रुपए लगे होते हैं, पब्लिक के पास भी ठीक ठाक पैसा है, वैसा भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल है वो सिर्फ 19%। तो ये ऊपर की जो तीन चीजें हैं ना, वो बहुत अहम होती हैं जिस कंपनी को अपन ले रहे हैं। लेकिन ये कब की बात है, सर ने जब बोला था ना कि अगर कुछ सूरत हाल ऐसी हैं जहां अपन को ज्यादा फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसी रहती हैं जब अपन लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब उसका फंडामेंटल, जब फंडामेंटल चेक करते हैं, तो फिर उसमें ये सब चीजें अहम होती हैं। तो एफआईआई डीआईआई अगर रहे वहाँ, तो समझो कि ठीक है, कंपनी कुछ ना कुछ तो ठीक है ही, जब ठीक है इतने सर, अब लोगों ने भी दिया वक्त भी काफी हो चुका है, इख्तिसार। है। हाँ, ये असल में हाँ, बात ख्याल ये, रखना होता है सबका। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी 1 घंटा ऊपर हुआ जा रहा है। जी। अगर लास्ट में कुछ, अगर किसी का टॉपिक फाइनली, अब इसमें अब क्या बाकी रह गया है टॉपिक पे बात करने के लिए, ये सारा ही तो टॉपिक है। ये न्यू बैच के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो न्यू बैच का तो सर आप बताएंगे, उसका कोई ऐलान आ जाएगा इंशाल्लाह जब आप भी वो ग्रुप में, सर मैं आपको चाहेंगे। ऐलान लगा दूं, ग्रुप जो अपना है स्टूडेंट वाला, जी जी। प्राइवेट ग्रुप है, उसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। जी हाँ, सही। बाकी सर आप गुजारिश कर दीजिएगा, क्योंकि बैच खत्म होने वाला है, तो रिव्यू तो चाहिएंगे, और वीडियो की हाँ शूट। हाँ, नहीं, हाँ देखिए, सर का मुतालबा है कि वीडियो की शक्ल में, और मोटे तौर पे यही है कि रिव्यू दें। और उससे जाहिर है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसमें, यानी मैं जितना जानता हूँ उसके मुताबिक, यानी बहुत ऑनेस्टली, यानी सर बड़े, यानी सिखाने के मामले में बहुत दरिया दिल मामला है। आप एक चीज पूछेंगे, हमेशा एक चीज और साथ बताना, जो उनका अपना जाती तजुर्बा उसके साथ जुड़ा है, वो चीज भी बताना। तो सिखाने के मामले में आपने हमेशा इस हवाले से बहुत जबरदस्त पाया होगा। तो और शौक है तमाम चीजें, इसीलिए सब कुछ, इतनी सारी मेहनत है आपके लिए। तो रिव्यू जरूर दें, इससे हौसला मिलता है। दुआ, रिव्यू में अपनी दुआएं भी जरूर शामिल रखें, क्योंकि सिर्फ रिव्यू या हौसला अफजाई तो है ही,
लेकिन उसमें दुआएं थोड़ी और ज्यादा वेटेज रखती हैं मेरे हिसाब से। तो दुआएं भी शामिल रखें। और सर का जिस तरह का मुतालबा है कि वो अगर वीडियो की शक्ल में आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो की शक्ल में देखें हमने ये कोर्स किया, उसमें इतना हमें फायदा हुआ और ये चीजें हमने सीखी, ऐसा कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं। मवाद कैसा लगा, अंदाज कैसा था, ऐसी कुछ चीजें शामिल करके कर सकते हैं मेरे ख्याल से। जी। तो फिर कल की क्लास में भी आप हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जैसा हुक्म हो जाएगा। अगर मैं 10 से पहले फ्री होता हूँ तो 10 से पहले भी आ जाऊंगा, और वरना 10 के आसपास तो इंशाल्लाह आ ही जाऊंगा। तो आज की क्लास में मैंने स्ट्रेटेजी जो बताई थी ना, तो वो एक बार वीडियो अपलोड है, तो दोबारा आप वीडियो देख लेंगे, और उसका एक ये नहीं, कुछ जो क्राइटेरिया वो आप देख लीजिएगा, कोई ज्यादा नहीं था वो, बस आप वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब तो खैर टाइम हो चुका, मैं दोबारा उसको रिवील करूँ, तो बस आप वीडियो देखिएगा। और ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी थी, हिकमत अमली थी जो आज मैंने बताई थी आपके लिए। क्या कहते हैं सर? जबरदस्त। अरे जबरदस्त जबरदस्त, आप तो जो बताते हैं वो जबरदस्त होता है। इंशाल्लाह। तो खैर किसी का कुछ अल्लाह ताला हम्म, इन हमारा। सबको भी अल्लाह ताला जबरदस्त बना दे फिर क्या। जी जी जी, जैद अहमद की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। वो तो सरापा जवाब है और क्या, सवाल तो दूसरों के लेने हैं उन्हें। चलो इंशाल्लाह, ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं जी। जी जी बेहतर है, ठीक है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, व नशहदु अल्ला